हम बहुसंख्यक हैं। तो थोड़ी देर के लिए मान भी लेते हैं कि तथाकथित फ्रॉड सेकुलरिज्म भारत के संविधान में आया था। तो जब भारत सेकुलर 1976 में हो गया था, तो फिर 1993 में सेकुलर संविधान और सेकुलर भारत के अंदर माइनॉरिटी मिनिस्ट्री क्यों बनी जब सब बराबर हैं? फिर यह माइनॉरिटी कमीशन क्यों बना जब सब बराबर हैं? जब भारत का संविधान किसी को इस बात पे कोई फर्क नहीं करता कि आपका मजहब क्या है, आपका पूजा पद्धति क्या है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आरटीआई के द्वारा पता चला कि सरकार के पास 1993 और 1993 से लेकर आज तक कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है जिसमें यह परिभाषित किया गया हो कि यह माइनॉरिटी है। वो गिनती से पता नहीं चल पा रहा है, वो मजहब से पता नहीं चल पा रहा है। और उसी के तहत उन्होंने ये भी कहा कि ये जो आदेश जारी हुआ था ये किस बुनियाद पे हुआ था ये भी पता नहीं है। हमारे एक साथी हैं अश्वनी उपाध्याय साहब, बहुत जुझारू हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ये केस डाला है और सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई चल रही है। मजे की बात क्या है? मजे की बात यह है कि इस 1993 में जो माइनॉरिटी कमीशन बना, उस माइनॉरिटी कमीशन में 50 मजहब के मानने वाले ऐसे हैं 5 लोग, उसमें से एक मजहब की गिनती 30 करोड़ के आसपास है, तब भी वो माइनॉरिटी है। उसमें 2.5% सिख भी माइनॉरिटी में है और 50,000 पारसी भी माइनॉरिटी में है। लेकिन राजनीतिक परिभाषा क्या है? हम 70 सालों में इस माइनॉरिटी की आड़ में 1947 में जो लोग 3-3.5 करोड़ थे, वो अब 33 करोड़ और 30 करोड़ के आसपास आ गए हैं। वो भारत के संविधान को नहीं मानेंगे कि संविधान से ऊपर उनकी किताब होती है। और जो 50% पारसी है, 50-55 हजार है, सॉरी, वो कभी माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन नहीं बनता। जब तो माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन मुसलमान ही बनता है, क्योंकि बेचारे वही सबसे कमजोर हैं इस माइनॉरिटी के अंदर भी। हजारों करोड़ों का वहां पे वजीफा मिलता है, हजारों करोड़ों स्कॉलरशिप मिल रही हैं, माइनॉरिटी के नाम पे सरकार का खजाना खुला हुआ है, और उसके साथ साथ हजारों लाखों मदरसे भी चल रहे हैं। मदरसों में क्या पढ़ाया जाता है ये पूरी दुनिया जानती है। पूरे पाकिस्तान में मदरसे से निकला हुआ ही जो है जैश ए मोहम्मद का चीफ बनता है, लश्कर ए तैयबा का चीफ बनता है। हमारे मदरसों में पढ़ने के बाद मूसा बनते हैं, दुजाना बनते हैं। तो हम मदरसों को भी मदद करेंगे, हम माइनॉरिटी कमीशन से भी हमारा और आपके पैसे से जो बजट में हम देते हैं वो भी चलेगा। तो इस आदेश के चलते जो सबसे बड़ा मजाक है उस पर जरूर चर्चा आप लोग कीजिएगा। और मजाक यह है कि 1993 का ये जो नोटिफिकेशन है, इसके तहत जिन 5 लोगों को, जिन 5 अलग अलग पंथों को और मजहब को माइनॉरिटी घोषित कर दिया इस आदेश के तहत, उसका नतीजा यह हुआ कि भारत में 8 राज्यों में हिंदू माइनॉरिटी में है, 8 राज्यों में। कमाल यह है कि लक्षद्वीप नाम की एक जगह है, आप सब लोगों ने सुनी होगी। अब उस लक्षद्वीप के अंदर आप सोचिए, वहां कुल मिलाकर के जो टोटल पॉपुलेशन है उसका 98% लक्षद्वीप में मुसलमान रहते हैं। यानी 100 में से 58 मुसलमान रहते हैं और 2% यानी 100 में से 2 हिंदू रहते हैं। लेकिन यह सरकार का आदेश पिछले 93 से लेके आज तक चल रहा है। इस आदेश के तहत वहां जो 2% हिंदू हैं वो मेजॉरिटी हैं, वो बहुसंख्यक हैं, और 98% मुसलमान अल्पसंख्यक हैं। अब आप इसे हंस सकते हैं क्या? ये वामपंथियों के, ये लिबरल के, ये जो शाहीन बाग पे बैठने वाले लोग संविधान का नारा लगा रहे हैं,
अंबेडकर की किताब और अंबेडकर को बड़े बड़े पोस्टर लेके लगा रहे हैं। क्या उन मक्कारों को आपको उनको बात मुंह से तर्कों से आपको कॉर्नर नहीं करना चाहिए था, उन्हें एक्सपोज नहीं करना चाहिए था? कि जिस बाबा साहब अंबेडकर की तुम बात करके पोस्टर लगा करके लोगों को बेवकूफ बना रहे हो, दलितों को बेवकूफ बना रहे हो, वाल्मीकियों को बेवकूफ बना रहे हो, दादा साहब बाबा साहब अंबेडकर के इस संविधान में तो 144 बार उसको बदलाव कर दिया गया, तब आपने नहीं रोका। यह संविधान कहां आपको इजाजत देता था सेकुलरिज्म शब्द की? आपने तो प्रीएम्बल में बदल दिया। तो मेरा सवाल यह है, क्योंकि आप सब लोग छात्र हैं, पढ़े लिखे हैं, तो अपने बुजुर्गों से भी तर्क कीजिए। और मैंने बार बार कहा कि वो बुजुर्ग, वो बड़े, जिन्हें अपने बड़े होने का भ्रम रखना है, तो आज की युवा पीढ़ी के साथ जब कोई बातचीत करें, जब कोई आर्गुमेंट करें, जब कोई डिबेट करें, तो बार बार अपने बड़े होने का एहसास न कराएं। आप बड़े हैं, आपका सम्मान है, आप बड़े हैं, आपका अपमान नहीं होना चाहिए। लेकिन जब डिबेट होगी तो अगर आपकी बात को कोई युवा लड़का काटे तो आप उसके खिलाफ इसलिए मत खड़े हो जाइए कि हम बड़े हैं इसलिए हमारी बात सच होनी चाहिए। बड़े होने से अगर बात सच होती तो हमारे बड़े आज 70 सालों में हमें इस हालत में न खड़ा कर देते कि यह देश आज फिर दोबारा से 1946 और 1947 के मुहाने पे खड़ा हो गया है। तो 2% हिंदू लक्षद्वीप में मेजॉरिटी में है और 3% हिंदू मिजोरम में, जहां 97% ईसाई मेजॉरिटी में है, वहां 3% हिंदू वहां मेजॉरिटी में हो गया है और वहां ईसाई माइनॉरिटी में है। 11% मेघालय में हिंदू जो है वो मेजॉरिटी में है। ऐसे ही नागालैंड है, ऐसे ही पंजाब भी है। अब आप पूछिए सुप्रीम कोर्ट से कि जो सुप्रीम कोर्ट सुबह से शाम तक हजारों मुद्दों पे बोलती है, इतना बड़ा जघन्य अपराध और खामोशी, एकदम इसको कोई सुओ मोटो भी नहीं ले रहा कि भाई चलो सुओ मोटो ले लेते। बड़े सारे कामों की सुओ मोटो उनको चिंता रहती है, इसको भी लेना चाहिए था, लेकिन नहीं लिया। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि मेरी और आपकी भूमिका यह है कि हमें इसको पूरी ताकत के साथ उठाना चाहिए। और अगर हमने नहीं उठाया तो हमसे लोग सवाल पूछेंगे कि भाई आप अपने बुजुर्गों के बारे में तो बोलते हैं, लेकिन आप कभी अपने बारे में क्यों नहीं बोलते कि आपने ये सवाल क्यों नहीं उठाए थे? आपका क्या लालच था? मेरा मानना है कि इन मुद्दों को तर्कों के साथ उठाइए, पूरी ताकत के साथ उठाइए। इसीलिए मैंने कहा कि आपको जब भी इन तर्कों की बात करनी हो तो आपके द्वारा राष्ट्रवादी संगठनों जो सालों से काम कर रहे हैं, उन संगठनों के लिटरेचर को थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि इनको हमें रेफरेंस में नहीं लेना है। रेफरेंस में हमें उन्हीं किताबों को लेना है जो अपने आप को लिबरल कहते हैं, सेकुलर कहते हैं, वामपंथी कहते हैं और बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल बनते हैं और वो कहते हैं कि किसी किताब का जिक्र बताइए जिसमें लिखा हो। तो हमें उन किताबों का उस वक्त रेफरेंस नहीं देना चाहिए जिन किताबों के बारे में लोग हमें कॉर्नर करते हैं और उन किताबों को हमें नकारते हैं। हमें उन्हीं के घर में घुस के उनकी किताब, उस दौर में लिखी हुई किताबों का जिक्र करके उनके झूठ को उजागर करना चाहिए। क्योंकि जब आप उनको झूठ से कॉर्नर करेंगे तब आप अगले 50 साल के बाद जो किताबें राष्ट्रवादियों ने लिखी हैं, अलग अलग समय पे लिखी हैं, वो भी महत्वपूर्ण हैं। लेकिन आप दुश्मन को दुश्मन की उस हथियार से हराइए जो दुश्मन आपको उस हथियार से बार बार आपको झूठ बोलता रहा है। फिर उसके बाद अपनी बातों का जिक्र करिए। मैंने कहा नहीं, वो किताबें भी जरूरी हैं, वो भी पढ़ना जरूरी है। लेकिन आज आप एक ऐसे समय में हैं कि एक विचारधारा देश को तोड़ना चाहती है। वो लोग जिन्होंने पाकिस्तान का समर्थन किया, वो वामपंथी जिन्होंने 1962 में चीनी फौजियों को खून देने की बात की, भारत का विरोध किया, नारे लगाए, जलसे किए, वो वामपंथी आज आपको जब कॉर्नर करते हैं तो आज उनके दौर में लिखी हुई किताबों का जिक्र जरूर कीजिएगा और उन्हीं किताबों से उन्हें कॉर्नर करा करिए। लिहाजा मैं ये मानता हूं कि कुछ कुछ किताबें हैं, जैसे एक किताब है
गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन, ये राम मनोहर लोहिया जी ने लिखी है, इसको जरूर पढ़िएगा। और इस किताब के अंदर पूरी तौर से बताया गया है कि क्या क्या हुआ, कब कब हुआ, किस तरह से हुआ। लिहाजा जब आप इन किताबों का जिक्र करेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से क्या क्या चीजों का रेफरेंस हुआ है। जैसे एक किताब है मुस्लिम पॉलिटिक्स इन सेकुलर इंडिया, ये हामिद दाहलवी साहब की किताब है। ये महाराष्ट्र के एक बड़े दानिश्वर ने लिखी है। हामिद दाहलवी साहब ने उनको एक्सपोज किया है, उन मुसलमानों को जो बहुत बड़े राष्ट्रवादी थे। उसमें एक बड़ा पाखंडी है जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का अपने आप को संस्थापक बताता था, उसको भी किसी तरीके से एक्सपोज कर दिया है। सर सैयद अहमद खान जैसे सर का खिताब अंग्रेजों ने अपनी दलाली करने के लिए दिया था, जिसने 1857 के गदर में मुसलमानों के शामिल होने का विरोध किया था। तो हामिद दलवई साहब जो अब नहीं है, महाराष्ट्र के बहुत बड़े दानिश्वर थे, उनकी किताब है मुस्लिम पॉलिटिक्स इन सेकुलर इंडिया, इसको भी पढ़ें। नेहरू जी के बहुत अजीज दोस्त और प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के सबसे पुराने फाउंडर प्रेसिडेंट, हिंदुस्तान टाइम्स के फॉर्मर एग्जीक्यूटिव एडिटर, 1958 में प्रेस क्लब बना, उसके पहले फाउंडर प्रेसिडेंट रहे दुर्गा दास जी। उन्होंने कांग्रेस के पूरा इतिहास लिखा है और नेहरू जी की जगह जगह पोल खोल के रख दी है। और वो नेहरू जी के बहुत क्लोज थे, लेकिन ईमानदार थे। उनके वंशज आज भी जिंदा हैं। उनकी लिखी हुई किताब है इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर। इस किताब को अगर आप पढ़ लेंगे तो ये वामपंथी जो बहुत जोर जोर से चिल्लाते हैं, जो जेएनयू के लोग बड़े तर्क और वितर्क करते हैं और अपने एजेंडे को सुलझाने के लिए गलत रेफरेंस देते हैं, आप उन्हीं की किताबों से उनका सामना कीजिए। इसलिए आज के युवा को, ये बहुत सारे लोग जो वैंकूवर पहुंच गए हैं, कनाडा पहुंच गए हैं और भारत में भी वो शक्तियां लगातार किसी एजेंडे के तहत इस देश को तोड़ने की मुहिम चला रही हैं। और जो आपके सनातन से निकले हुए थे, आपका एक भाई था सनातनी जिसने आपसे निकल करके आपसे दूर नहीं गया, वो सनातन की रक्षा करने के लिए उसने 5 चीजों का प्रयोग किया और उसके बाद सनातन को बचाने के लिए वो लड़ा। आज कुछ लोग उसमें से बहक गए हैं। उन्होंने रेडियो स्टेशन बाहर जाके खोल लिए हैं, बैंक खोल लिया है, करेंसी खोल ली है। आज किसी के बहकावे में वो ये भूल गए कि नांदेड़ में गुरु गोविंद सिंह की हत्या किसने की थी, अर्जन देव की हत्या किसने की थी, लाल किले के सामने शीशगंज गुरुद्वारा किन लोगों के कारण हुआ। वो ये भूल गए कि गुरु गोविंद सिंह के 2 पुत्र 6 साल का और 9 साल का साहबजादा जोरावर सिंह और साहबजादा फतेह सिंह को किस लिए दीवार में चिनवाया गया था। आज कुछ सत्ता की लालसा में, पैसों की लालसा में, किसी के बहकावे में आकर के उन्होंने एक अलग देश की मांग शुरू कर दी है। उनको भी किताब बताइएगा। एक किताब है मुस्लिम लीग अटैक्स ऑन सिख्स एंड हिंदू इन पंजाब, गुरबचन सिंह तालिब साहब की किताब है, रेयर किताब है। तो जो लोग अपने इतिहास को किसी स्वार्थ के कारण भूल जाते हैं, वो सभ्यताएं समाप्त हो जाती हैं। अगर अपने इतिहास को जिंदा रखना है तो उसमें हर अच्छी और बुरी घटना को जब तक याद नहीं रखेंगे तो आप कभी जिंदा कौम नहीं होंगे। आपके मान सम्मान को ठेस जिन्होंने पहुंचाई है, इतिहास पढ़ाया इसीलिए जाता है। इतिहास पढ़ाने का महत्व यही है कि जो कुछ हमसे उस दौर में गलतियां हुई, किन कारणों से हुई, कौन 2 गद्दार थे, कौन लोग लालची थे, किन लोगों ने आपके बीच में रह कर आपको नुकसान पहुंचाया, किन लोगों ने चापलूसी की, किस लोगों ने षड्यंत्र किए, कौन लोग उनके जासूस थे, उन लोगों को बेनकाब करें और दोबारा जीवन में ऐसी गलती ना हो, किसी राष्ट्र की जीवन में ऐसी गलती ना हो कि ऐसे लोगों को दोबारा से आप फिर उनके साथ वही गलती करें। यह इतिहास पढ़ाने का काम होता है, लेकिन इतिहास आपको कुछ और पढ़ा दिया गया है। इसलिए इतिहास में वीर सावरकर का जिक्र नहीं आता, सुभाष चंद्र बोस का जिक्र नहीं आता, छत्रपति महाराज शिवाजी का जिक्र नहीं आता और सरदार पटेल की मूर्ति लगाने में लोगों के पेट में दर्द होता है। और एक आधुनिक प्रधानमंत्री जो जहाज चला रहे थे, वो चलाते चलाते सरकार चलाने लगे, जिन्होंने 1984 में हमारे सनातनी भाई सिखों को बाकायदा एक सुनियोजित ऑर्गेनाइज करके उनका नरसंहार किया, उनकी हत्याएं की,
और सरकार की देखरेख में दिल्ली के अंदर और पूरे देश में 10,500 सिखों की हत्याएं करने वाले प्रधानमंत्री ने भारत के राष्ट्रीय चैनल पर आकर यह कहा कि जब एक बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिल जाती है। आज सवाल उनसे पूछना चाहिए, आज वो बहक गए हैं तो उनको समझाने का काम आपका है। कुछ लोगों ने उनको तकलीफ पहुंचाई है, कुछ लोगों ने उनकी हत्याएं की हैं, लेकिन ये हत्याएं किसी पार्टी के गुंडों द्वारा की गई हत्याओं को भारत के सनातनियों के सर पे लगाना नाइंसाफी है। लेकिन यह बहुसंख्यक समाज का काम होना चाहिए कि जो ठेस उन्हें पहुंची है, जो तकलीफ उन्हें हुई है, उनको हमें अपने साथ प्यार से, मोहब्बत से, सहनशीलता के साथ उनको अपने साथ रखना है। वो हमारे हैं, वो भटके ना। अंत में वो जो उनका गुरु गोविंद सिंह का जो जिक्र मैं करता हूं वो इसीलिए करता हूं, इसलिए आप युवाओं से कहता हूं कि 14 नवंबर को जो बाल दिवस मनाया जाता है, बार बार मैं कहता हूं बाल दिवस मनाइए, बाल दिवस मनना चाहिए। और 14 नवंबर में देश के पहले प्रधानमंत्री पैदा हुए थे, उनके मान सम्मान में हमें कोई उनकी गुस्ताखी नहीं करनी चाहिए। वो भारत के प्रधानमंत्री थे, अब नहीं है, उनकी नीतियों से विरोध हो सकता है। लेकिन हम ये तो सवाल पूछ सकते हैं कि भाई बाल दिवस मनाने के लिए 14 नवंबर ही क्यों? कौन सा ऐसा बालक था, क्या ऐसा पराक्रम उसने किया कि बच्चों को 14 नवंबर के दिन जब वो पैदा हुए थे, आज जब उनका इतिहास पढ़ते हैं तो उस इतिहास में कई सारे ऐसे सवाल खड़े होते हैं जिससे लगता है कि कभी हमारा न सीना चढ़ा होता है, न हमारा माथा कभी ऊपर उठ पाता है। हम कुंठाग्रस्त हो जाते हैं, हम इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स से शिकार हो जाते हैं, हम पॉलिटिकल अपॉलोजिस्ट हो जाते हैं। तो क्या यह जरूरी नहीं है कि 14 नवंबर को जो बाल दिवस मनाया जाता है उसे 26 दिसंबर को मनाया जाने लगे? और 26 दिसंबर की डेट इसलिए महत्वपूर्ण है कि 26 दिसंबर को पंजाब के शहर जो सरहिंद का है, उस सरहिंद के राजा वजीर खान ने, उस मुगल बादशाह ने जब यह हुक्म दिया कि गुरु गोविंद सिंह के दोनों पुत्रों को इस्लाम कबूल कराओ, तो आदेश दिया गया कि आप अगर इस्लाम कबूल कर लेंगे तो आपको जान की बख्शीश मिलेगी। तो 6 साल का जोरावर सिंह और 9 साल का साहबजादा फतेह सिंह, 9 साल के 6 साल के बच्चे ने आंखों में आंखें डाल के कहा कि वाहे गुरु के अलावा मैं किसी को नहीं मानता। उस 6 साल का बच्चा न सत्ता का लालच, न कोई मोह, प्राण सामने लेने वाला खड़ा हो, और उसकी बहादुरी देखिए, उसकी प्रेरणा देखिए। वो कोई पार्टी पॉलिटिक्स का आदमी नहीं थे, बच्चे नहीं थे। लालच की कोई उनके अंदर कहीं दूर दूर तक कोई बू नहीं थी। पूरी ताकत से आंखों में आंखें डाल के उस क्रूर हत्यारे जालिम राजा के आदेश के खिलाफ उन्होंने इस्लाम कबूल करने से मना कर दिया। दोनों जिंदा थे, दोनों को जिंदा जमीन दीवार में चिनवा दिया गया। उन्होंने उसका प्रतिशोध नहीं किया, वो रोए नहीं, वो हमारी तरीके से हाय तौबा नहीं मचाई, क्योंकि वो सच्चे राष्ट्रवादी और सनातन को मानने वाले थे। उनके लिए राष्ट्र और सनातन जिसे बचाने के लिए, मुसलमान मुगल आक्रांताओं से बचाने के लिए, हमारे ही अपने परिवार में से वो जो बेटे बने थे, उन्होंने उस परंपरा का निर्वाह किया। दीवार में चिनवाने के बाद दोनों की मृत्यु हो गई, और मृत्यु की खबर जब उनकी दादी गुजरी देवी को पता चली तो उनका देहांत हो गया, और दोनों 26 दिसंबर को उनकी मृत्यु हुई। तो मैं कहता हूं कि 26 दिसंबर को बाल दिवस अगर मनाया जाए तो भारत में होने वाले बच्चे जो पैदा होते हैं, जो स्कूलों में पढ़ते हैं, आप उन्हें ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार समझाते हैं,
आप उन्हें ओ जीसस ओ क्राइस्ट के स्कूल में भेजते हैं, तो उस स्कूल के अंदर तो एक फादर होता है जो कभी फादर बना ही नहीं था। आप जिस दिन उन बच्चों को गुरु गोविंद सिंह के बच्चों की कहानी सुनाने लगेंगे तो फिर बच्चे जेएनयू में भारत तोड़ने की हिम्मत नहीं कर पाएंगे। वो बच्चों की गिनती इतनी होगी कि अगर किसी ने सर उठाकर कहा कि इंशाल्लाह इंशाल्लाह भारत तेरे टुकड़े होंगे, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि अगले आने वाले 50 साल में गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों की इस इंस्पायरेशन से जो जनरेशन पैदा होगी वो उन लोगों के टुकड़े कर देगी जो भारत राष्ट्र के टुकड़े करने की बात करते हैं। लिहाजा बारडोली के तमाम नौजवान साथियों, एक बात और कहना चाहता हूं और इसको कहकर के मैं अपनी बात को समाप्त भी करूंगा, लेकिन यह महत्वपूर्ण बात है, इसको समझने की जरूरत है। आज आपने देखा होगा कि हमारे यहां हर छोटी छोटी बात पर यह कहा जाता है, इस्लाम और मुसलमान के बारे में आप पूरी दुनिया जान रही है इस्लाम क्या है और मुसलमान क्या है। मुगल चले गए, मुगल के बाद अंग्रेज आ गए। एक घटना का जिक्र इसलिए करना चाहता हूं कि आप जब सच बोलेंगे ना तो कुछ लोगों को तत्कालिक तौर पे परेशानी हो सकती है, लेकिन आप नहीं भी रहेंगे, आपका अस्तित्व भी कोई फिजिकली मिटा देगा, लेकिन तब भी आप नहीं सुन रहे होंगे। आपके आने वाले ये शख्स अपने जीते जी सच बोला। ये इससे बड़ी आपको जीवन में क्या अचीवमेंट होगा कि आप ना भी रहें लेकिन आपके बाद भी लोग कहें कि ये सच बोला और ये सच ऐसा था कि अगर इस सच को सरकारें मानती, देश मानता, तो आज हम दुनिया के वो विश्व गुरु होते जिसके लिए दुनिया हमें जानती है। लेकिन हम किन स्वार्थ और किन डरों के चलते प्रतिकार नहीं करते और अपनी परिभाषा दूसरों के सामने घुटने टेकने वाली बना देते हैं। लिहाजा मैं एक घटना का जिक्र करना चाहता हूं कि जो मुसलमान इस देश में पूरे पाखंड के साथ, मक्कारी के साथ, क्योंकि वो ये जानते हैं कि इनके नेता, इनके संगठन इन्हें मूर्ख बनाते हैं, बनाने दो, तो हमारा ही काम कर रहे हैं। सत्ताएं सत्ता के लालच में, गद्दी के लालच में इन्हीं को मूर्ख बनाती है, इन्हें बनाने दो। तो हमारे यहां तो सत्ताओं ने उन जिहादियों का, उन इस्लामिक आतंकवादियों का, उन मुसलमान मुगलों का जिन्होंने इस देश में रेप किए, मर्डर किए, हमारी सभ्यता को लूटा, संस्कृति को लूटा, आज हमारे यहां महिमा मंडित करने की कोशिश की जाती है और हम उसमें सवाल नहीं खड़ा करते। और खासतौर से एक ऐसा समाज, एक सनातनी समाज जो जिसके इतिहास में शास्त्र, शस्त्र और बातचीत जिसको कहते हैं शास्त्रार्थ, तो शस्त्र, शास्त्र और शास्त्रार्थ ये तो हमारी परंपरा है, हम उस पर डिबेट करते हैं। आज वो समाज सच बोलने से डरता है, शास्त्रार्थ नहीं करता, खुले में चुनौती नहीं देता। क्यों? क्योंकि सत्ता का लालच और सरवाइव करने का जो बीमारी हमें लगी हुई है, इसलिए हम भारत राष्ट्र के टुकड़े होने दिए, 21 लाख लोगों को मरने दिया। उसके बाद फिर हमने 1946 की घटना से लेकर कोई सबक नहीं सीखा। हमने 16 अगस्त 1946 को बंगाल में एक जिहादी मुसलमान सैयद सोहरावर्दी द्वारा एक तरफा, वहां का वो मुख्यमंत्री था, उसने कैसे हुक्म दिया और डायरेक्ट एक्शन के चलते 15 लाख हिंदुओं का नरसंहार हुआ। हमने इतिहास में भुला दिया। अगर ये हमें याद रहता तो हम ये गलती ना करते दोबारा। 1946 में जो गलती हुई हम उसको दोहराते नहीं, और हमारी खामोशी और हमारे लालच ने उन लोगों को दोबारा से मौका दे दिया कि वो 1946 की घटना को भुला देना चाहते हैं, उसका जिक्र नहीं करना चाहते। और क्योंकि आप भूल गए, लिहाजा उन्होंने दोबारा से 1946 के हालात पैदा कर दिए आपके सामने। अब आप चाहते हैं सरकार करे, पुलिस करे, फौज करे, यह ध्यान रखिएगा। हमने 16 अगस्त 1946 को बंगाल में एक जिहादी मुसलमान सैयद सोहरावर्दी द्वारा
एक तरफा वहां का वो मुख्यमंत्री था, उसने कैसे हुक्म दिया और डायरेक्ट एक्शन के चलते 15 लाख हिंदुओं का नरसंहार हुआ। हमने इतिहास में भुला दिया। अगर ये हमें याद रहता तो हम ये गलती ना करते दोबारा। 1946 में जो गलती हुई हम उसको दोहराते नहीं, और हमारी खामोशी और हमारे लालच ने उन लोगों को दोबारा से मौका दे दिया कि वो 1946 की घटना को भुला देना चाहते हैं, उसका जिक्र नहीं करना चाहते। और क्योंकि आप भूल गए, लिहाजा उन्होंने दोबारा से 1946 के हालात पैदा कर दिए आपके सामने। अब आप चाहते हैं सरकार करे, पुलिस करे, फौज करे। यह ध्यान रखिएगा, सरकारें राज्य को चलाने आती हैं। राष्ट्र को चलाने के लिए एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट होता है, उसे सरकार कहते हैं। सरकार विदेश से कैसे संबंध हो, भारत की आर्थिक नीति कैसी हो, भारत में दूसरे छोटे छोटे, लेकिन राष्ट्र को चलाने के लिए समाज को उठ के खड़ा होना पड़ता है। राष्ट्र को बचाने के लिए समाज का होना जरूरी है। इसलिए राज्य तो यानी स्टेट यानी सरकार, वो तो संविधान से चलती है। संविधान में घटाव बढ़ाव होता रहता है, आज ये बना दिया, आज ये अमेंडमेंट कर दिया, लेकिन राष्ट्र चलाने के लिए कोई संविधान नहीं होता। राष्ट्र की चलने के लिए सदियों पुरानी उसकी जो परंपराएं हैं, जो उसके आदर्श हैं, जो उसके मूल्य हैं, जो उसकी पहचान है, उससे राष्ट्र चलता है। जनगण पढ़ना किसी सार्वजनिक फंक्शन में या किसी सरकारी फंक्शन में वो संवैधानिक बाध्यता है, लेकिन दीप को प्रज्वलित करना, उस दीप को जलाना, उसको रोशन करना और फिर सरस्वती वंदना गाना, यह राष्ट्र की पहचान है। इसलिए 1946 में जो भूल आपने की, आपके लोगों ने और खासतौर से सरदार पटेल ने तो 1948 3 जनवरी 1948 को चिल्ला चिल्ला के बताया। मेरे गुजरात के दोस्तों, पूरे देश भर के युवाओं, आपने वो स्पीच आज मौजूद है। अरे जब हम थे, जब हमारे पैदा हुए 65 में, तब से लेके अब तक उस स्पीच को सुनने का मौका नहीं मिला। वो आर्काइव में रखी हुई थी, क्योंकि उस वक्त तो सत्ताधारी ऐसे लोग थे, ऐसे तानाशाह थे जो आज बड़े लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, उनके नकली वारिस के एक प्रधानमंत्री के बेटे की एक दोस्त थी, बहुत क्लोज, उनके जन्मदिन पर प्रधानमंत्री के वो साहबजादे चाहते थे कि भारतीय फिल्म इंडस्ट्री का एक बहुत प्रबल, बहुत खूबसूरत आवाज का मालिक किशोर कुमार आए और उनकी जो दोस्त हैं उसकी बर्थडे में गाना गाए। लेकिन किशोर कुमार ने कहा, मैं कोई पार्टी और शादियों में गाने वाला गवैया नहीं हूं। उसने मना कर दिया। तो गुस्से में प्रधानमंत्री के पुत्र थे भाई, सुपर प्रधानमंत्री थे, ऑल इंडिया रेडियो से किशोर कुमार के गाने न बजे, इस पे बैन लगवा दिया। लेकिन आज आप खुशनसीब हैं, अपनी ताकत को समझिए, अपने आसपास का जो आज माहौल है, अपने आप को महसूस कीजिए कि आज आप कितने सुरक्षित हैं। आज आपको अपनी बात कहने से कोई नहीं रोक सकता है। आज आपके पास बात कहने के लिए अगर अखबार जगह नहीं देता है, टेलीविजन आपको नहीं बुलाता है, तब भी मेरे और आपके बीच में आज संवाद हो रहा है। हजारों लोग सुन रहे हैं, युवा सुन रहे हैं। इसके बाद ये कहां कहां जाएगा वो भी सुनेंगे, लेकिन संपर्क है, आमने सामने हम लोग बात कर पा रहे हैं। मैं जो चीजों को सही समझता हूं, जिनके पास तर्क है, लॉजिक है, संवैधानिक चीजें हैं, उनको मैं आपके सामने रखता हूं।
तो आप मेरी बात सुन पा रहे हैं कि नहीं सुन पा रहे हैं? इसीलिए जब आप कोई बात कहेंगे तो मैं सुन पाऊंगा। तो ये जो इस समय संचार क्रांति हुई है, इसका पूरा फायदा उठाइए और सवाल पूछिए कि 1946 में जो चुनाव हुआ था, जो हैदराबाद वाला, जो रामपुर वाला, जो आसाम वाला, और अब तो इतने हो गए हैं कि कोई बचे ही नहीं है, जो 30-35 करोड़ चिल्ला चिल्ला कर आपसे कहते हैं कि भारत के मुसलमानों ने अपनी मर्जी से यह देश चुना था, हम तो इस देश के साथ थे, हम तो पाकिस्तान नहीं गए, हमने जिना की बात तो नहीं मानी। उनको आईना दिखाइए, उनको उनके मुंह पे पुती हुई कालिक दिखाइए, और वो कालिक आपको अपने हाथ से पोतने की जरूरत नहीं है। जो मैं आपको तथ्य दे रहा हूं, अगर आपको मेरे दिए हुए तथ्यों पे भी अगर कोई शक है तो आप जाएं, किताबें पढ़ें, गूगल पे जाएं, 1946 के इलेक्शन के रिजल्ट को देखें और फिर उसका विश्लेषण करें। और जो मक्कार आपको कहते हैं कि हम 1946 में हमने भारत को चुना, अब हम यहां से नहीं जाएंगे, हम उनको भेज भी नहीं रहे हैं, तुम बेहया हो, तुम झूठे हो और गद्दार हो, और तुम्हारे पूर्वज बहुत बड़े गद्दार थे। मैं बताता हूं, मैं किन तथ्यों पे कह रहा हूं। 1946 में चुनाव हुआ तो उस समय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में चुनाव हुआ। ये 1946 का चुनाव है, याद रखिएगा डेट। और उस वक्त भारत की जो केंद्रीय असेंबली थी, जिसे आज आप लोकसभा कहते हैं, उसकी 102 सीटें थी, जिसमें 30 सीटें मुसलमानों के लिए रिजर्व थी। और इसी तरीके से भारत में जो राज्य असेंबली थी उसमें अलग अलग था, हर एक की अलग अलग गिनती थी। उन सारी राज्य की असेंबलीज की सीट को अगर हम मिला दें तो वो कुल मिलाकर के 1585 थी, यानी 1585 सीटें थी सारे देश के राज्यों की असेंबली की। उन 1585 में से 492 सीटें मुसलमानों के लिए रिजर्व थी। चुनाव हुआ, चुनाव में मुस्लिम लीग का नारा क्या था और कांग्रेस का नारा क्या था? कांग्रेस कह रही थी, ये वो कांग्रेस जिसने सब कुछ चुपचाप देश को बगैर बताए पाकिस्तान बनाने की मांग को स्वीकार कर चुकी थी। बीबीसी के अपने इंटरव्यू में जवाहरलाल नेहरू आज के जमाने में, आज के युवा पीढ़ी के सामने एक्सपोज हो गए। चुपचाप कांग्रेस को बताए शिमला गए थे, अपनी कमजोरियों के चलते ब्लैकमेल हुए और वहां साइन भी कराए। 1946 में कांग्रेस क्या झूठ बोल रही थी? कांग्रेस कहती थी हमें चाहिए अखंड भारत, और मुस्लिम लीग ने चुनाव लड़ा और उसका चुनाव का मुद्दा था और स्लोगन था, लड़ लड़ के लेंगे पाकिस्तान, मर मर के लेंगे पाकिस्तान। पाकिस्तान के हक में जो वोट देगा वो हमारा, जो पाकिस्तान के हक में वोट नहीं देगा वो गद्दार, मुसलमान। ये नारा था मुस्लिम लीग का। उस समय उत्तर प्रदेश में जो 66 मुसलमानों की सीटें रिजर्व थी, उसमें से 54 सीटों पे मुस्लिम लीग जीती और बची हुई सीटों पे भी कांग्रेस का मुसलमान जीता। बॉम्बे, गुजरात मिलाकर के 30 सीटें थीं राज्य में, उसमें से 30 की 30 सीटें मुस्लिम लीग ने जीती।
और उसमें वो भी सीट थी, मुंबई और गुजरात जब ज्वाइंट था उसमें वो भी सीट थी जिसे आप बायकुला के नाम से जानते हैं, वहां से मोहम्मद अली जिन्ना खड़ा हुआ था। मध्य प्रदेश में 14 में से 13 सीट मुस्लिम लीग ने जीती। महाराष्ट्र में, तमिलनाडु, केरला ये सब आते थे, 28 सीटें थी, 28 की 28 सीटें मुस्लिम लीग ने जीती। यूनाइटेड पंजाब, जिसका आधा हिस्सा, जिसकी लाहौर से लेके मुल्तान, ये पूरा का पूरा जो पंजाब कहलाता था, जो अब पाकिस्तान के पास चला गया है, जहां बॉर्डर पे लाहौर और अमृतसर के बीच में बॉर्डर बना हुआ है, उस पूरे यूनाइटेड पंजाब के अंदर 86 सीटें थी। उसमें से 74 सीटें मुस्लिम लीग ने जीती। आसाम में 34 में से 31 जीती, उड़ीसा में से 4 की 4 सीटें जीती। तो उस वक्त का जो मुसलमान था 1946 में, उसने 98% मुसलमानों ने मुस्लिम लीग के इस नारे को वोट दिया कि लड़के लेंगे पाकिस्तान, मर मर के लेंगे पाकिस्तान। 98% मुसलमानों ने इस देश के पाकिस्तान बनाने के हक में वोट दिया। लेकिन कितने शुरूड और मक्कार थे। पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को बन गया। 2% मुसलमान यहां से नहीं गए। उनका एजेंडा था पाकिस्तान बनवा दो, और पाकिस्तान बना कहां? जहां मुस्लिम लीग थी ही नहीं, जिसे आप नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पाकिस्तान कहते हैं, जिसे उसका नाम बदल के अब खैबर पख्तूनख्वा कह दिया गया है, जिसकी राजधानी पेशावर है, जहां पेशावर से आपकी फिल्म इंडस्ट्री में पृथ्वीराज कपूर, राज कपूर, ऋषि कपूर, शशि कपूर और वो पूरा कपूर, जिस कपूर खानदान में अब तैमूर पैदा हो रहे हैं, विनोद खन्ना, दिलीप कुमार, ये सब वहां से भाग के यहां आ गए थे। उसका बॉर्डर अफगानिस्तान से लगता है। उस राज्य का नाम है खैबर पख्तूनख्वा। एक राज्य है सिंध और एक राज्य है बलूचिस्तान। इन तीनों राज्यों में मुस्लिम लीग कहीं नहीं थी। इन तीनों राज्यों ने कभी मुस्लिम लीग के पाकिस्तान बनाने का समर्थन ही नहीं किया। यूपी, बिहार और इधर नॉर्थ इंडिया के मुसलमान, और ये मक्कार जो है गोल टोपी लगाता है, छोटे भाई का पजामा, बड़े भाई का पजामा पहन करके, कुर्ता पहन करके जो घूमता है हैदराबाद में, जो 15 मिनट का टाइम मांगता है, एक रामपुर में है जो भारत मां को डाइन कहता है, ये कभी नहीं गए। इनके बाप दादे कितने मक्कार और गद्दार और झूठे थे। और दूसरी मक्कारी देखिए कि वो तो पाकिस्तान बनवा दिया, फौज में जो मुसलमान थे वो फौजी यहां से पाकिस्तान चले गए, और उसके बाद ये मक्कार मुसलमान जिसकी सोच में पाकिस्तान था, जिसने बनाया, इनकी तो सोच पाकिस्तान के साथ उसी दिन चली गई थी। इनका जिस्म यहां रह गया। इन्होंने कहा अब यहां रह करके हम यहां गंगा जमुना तहजीब की बातें करेंगे, भाईचारे की बात करेंगे, मिलजुल के हमने आजादी की लड़ाई लड़ी है। ये मूर्ख बनाया इस देश के हिंदुओं को और हिंदू नेताओं को, और दलाल नेताओं ने, मक्कारों ने हिंदुओं को बार बार यही समझाया। गांधी जी ने कहा नहीं, अगर कोई मुसलमान तुम्हारी गर्दन काटता है तो तुम्हें शांति से अपनी गर्दन कटवा लेनी चाहिए। गांधी जी स्वामी श्रद्धानंद के साथ नहीं खड़े हुए, जिसे अब्दुल रशीद नाम के एक आदमी ने उनकी हत्या कर दी थी। क्योंकि स्वामी श्रद्धानंद जी जो हिंदू मुसलमान बन गए थे, उनको मुसलमान से वापस वो हिंदू में आना चाहते थे, इस कार्य में लगे थे। उस कार्य का उस जमाने नाम लिया जाता है शुद्धिकरण। इसलिए अब्दुल रशीद ने जब हत्या कर दी उनकी, तो देश के महान, जिन्हें किसने उन्हें उपाधि दे दी कि वो महात्मा हैं और राष्ट्र के हमारे पिता हैं,
भारत सरकार के किसी रिकॉर्ड में आरटीआई से पता चला कि उनको नहीं पता कि किसने उन्हें महात्मा कहा और वो कब भारत के राष्ट्रपिता बने। ये जो पदवी है ये झूठी है। ये नकली गांधियों ने सत्ता पे बैठने के लिए उनको दिया ताकि इस देश के लोग हमें भी गांधी जैसा ही परोपकारी माने, हमें ही गांधी जैसा ईमानदार माने। लेकिन गांधी जी की ईमानदारी पे भी सवाल उठना चाहिए कि 21 लाख लोगों की हत्या का कौन जिम्मेदार है, इस पे मुकदमा चलना चाहिए। अगर गांधी जी की हत्या नाथूराम गॉडसे ने करी थी तो उस पे तो मुकदमा चला, उसने अपना पक्ष रखना, उसने बता दिया कि मैंने हत्या क्यों की थी, ना वो भागा ना कहीं डरा, और उसने उस फांसी की सजा को बिना भागे बिना डरे एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन 21 लाख लोग किसके कहने के बाद मारे गए, जो चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि अगर राष्ट्र बटा, अगर भारत का विभाजन हुआ तो मेरी लाश पे होगा। ये झूठ किसने बोला, कब बोला, क्यों बोला? तो 21 लाख लोगों की हत्याओं का मुकदमा किस पे चलना चाहिए? कम से कम मुकदमा न चले तो जिम्मेदारी तो तय होनी चाहिए। तो जो मुसलमान आपको सुबह शाम कहते हैं और बहुत सारे लिबरल और हिंदू और बहुत सारी पार्टियां आपको समझाती हैं कि हमने तो ये लड़ाई मिलके लड़ी थी, तो हमने ये लड़ाई मिलके लड़ी थी, लेकिन पाकिस्तान बनाने के लिए और भारत तोड़ने के लिए नहीं लड़ी थी भाई। तो आपने तो आजादी से पहले ही पाकिस्तान बना दिया था। 1940 में रेजोल्यूशन पास कर दिया था लाहौर में 23 मार्च को। तो आपने तो अपने मंसूबे दिखा दिए थे। तो आप लड़ाई भारत की आजादी की लड़ रहे थे या पाकिस्तान बनाने के लिए लड़ रहे थे? और ये जो 1946 का चुनाव हुआ है, इसकी मैंने आपको राजवार सिलसिला बता दिया कि आज बताइए, कोई बताए कि सिंध में मुस्लिम लीग को किसी ने वोट दिया, खैबर पख्तूनख्वा में किसी ने वोट दिया, और ये जो पंजाब जहां के सबसे ज्यादा लोग मारे गए, इसी पंजाब के आधे हिस्से पे कब्जा करके मुस्लिम लीग कहती है कि ये मुसलमानों का मुल्क है, इस्लामिक मुल्क है। और ये तो इतने जलील और बेगैरत, बेहया और नामुराद लोग हैं कि उस भीड़ में, सिंध में, बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में, जिस भोले वाले हिंदू को पता भी नहीं था कि देश बट रहा है, उनके बिहाफ पे कौन उनका सौदा कर रहा है, वो अपने राज में ही रह गए, उन्हें पता भी नहीं था कि देश बट गया है। वो जानना भी नहीं चाहते थे क्योंकि बॉर्डर में सिर्फ पंजाब बटा और उधर बंगाल बटा, इसके अलावा खूनरेजी वहां कहीं नहीं हुई। और आज 23% वो माइनॉरिटी जिसमें सिख थे, बौद्ध थे, जैन थे, जो रोजगार के लिए सिंध में थे, खैबर पख्तूनख्वा में थे, आज इस मुस्लिम लीग के मानने वालों ने मार मार के हत्याएं करके वो 23% जो माइनॉरिटी पाकिस्तान में थी उसे 1.5% पे ला दिया। और यहां का मक्कार मुसलमान क्या कहता है कि मुस्लिम लीग यहां जिंदा रही, और उसी मुस्लिम लीग के साथ में कांग्रेस पार्टी ने केरला में सरकार बनाई। मैं कल परसों अब कोई रेफरेंस में कुछ डिबेट देख रहा था, एक साहब जो यूएनओ में काम करके आए हैं, बहुत शातिर किस्म का मक्कार आदमी है ये, इसको लगता है कि अंग्रेजी बोलने वाले ज्यादा समझदार होते हैं और इस देश में कोई जानता नहीं है। जब लोगों ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने तो मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाई, तो वो मक्कार क्या कहता है, देखिए ये वो मुस्लिम लीग नहीं है जिन्होंने भारत का बंटवारा किया था, ये मुस्लिम लीग वो मुस्लिम लीग है जिसे अब मुस्लिम लीग नहीं कहते, क्योंकि उस मक्कार ने ये नहीं बताया कि जब ये देश बटा तो 1947 के बाद मुस्लिम लीग के ऊपर भी बैन लगा था। तो मुसलमानों ने, मुस्लिम लीग के लोगों ने जब मुल्क बट गया तो उन्होंने कहा अब अपनी पहचान बदल लो, क्योंकि अब पहचान बदल के हम हिंदू के बीच में घुस जाएंगे। अगर मुस्लिम लीग के नाम से घुसेंगे तो हमारे ऊपर ज्यादा आरोप लगेगा, हमें ज्यादा जवाब देना मुश्किल होगा। तो वो मक्कार मुसलमानों ने मुस्लिम लीग का नाम बदल के इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग रख दिया। तो एक जो यूएनओ से आए हैं, जो अपनी पत्नी की हत्या के सिलसिले में मुकदमा झेल रहे हैं, उन्होंने जवाब दिया कि नहीं, ये जो इंडियन मुस्लिम लीग है ये तो बहुत राष्ट्रवादी है, इसलिए इसको उस बैकग्राउंड में नहीं देखना चाहिए। ये वो लोग नहीं है जिन्होंने देश तोड़ा। लेकिन उस मक्कार से अगर मैं होता सवाल पूछता कि उसी मुस्लिम लीग का जो चार्टर है, उसी मुस्लिम लीग का जो पार्टी का संविधान है, वो वही है जो आज से 1946 में था। लेकिन गुजरात के लोगों, मैंने इतना लंबा जो जिक्र किया है उसके पीछे आपको एक बात बतानी थी, इसलिए मुझे ये पूरी बैकग्राउंड में लाना पड़ा ताकि आपके तथ्य मजबूत हों और आपको कोई झूठ न बहला पाए। ये नए नए स्लोगन, हमें सबको साथ ही रहना है, हमने कभी नहीं कहा कि साथ नहीं रहना है, लेकिन साथ रहना है।
लेकिन हिंदी के शब्दों में वो मैं भाषा बोलना नहीं चाहता। साथ रहना है, लेकिन 33 करोड़ पूरी दुनिया में कहीं माइनॉरिटी में नहीं होते हैं। आपको इस देश के संविधान को, संस्कृति को, सभ्यता को मानना होगा। आप सरकारों पे दबाव बना करके इस्लामिक देशों से, भारत की सरकार पे दबाव बना करके जो काम आज से कई सौ साल पहले एक मक्कार सूफी मुसलमान, जिसे आप लोग जिसमें कंफ्यूज कर गए हैं, उस शाह वलीउल्लाह जिस मक्कार की मजार दिल्ली में बनी हुई है, और बहुत बेवकूफ बहुत सारे हिंदू ये जानते ही नहीं हम क्यों जा रहे हैं। उस सनातनी हिंदू जिसके पास सब कुछ है, वो मजारों पे जनी किस लिए अपना मत्था टेकने चला जाता है। उस शाह वलीउल्लाह की मजार बनी हुई है, हमने पूछा नहीं है शाह वलीउल्लाह आदमी कैसा है और इसकी मजार आजाद भारत में कैसे बनी हुई है। और क्योंकि इन चीजों की ठीक नहीं किया गया और कहा छोड़िए छोड़िए अब आगे बढ़िए, नहीं 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 नहीं। अगर कोई घर में बलात्कारी निकल आए तो आप उसकी तस्वीर लगाएंगे? अगर घर के अंदर कोई डकैत आया था, उसने आपको घर लूटा था, उसके नाम से सड़क रखेंगे? और फिर कुछ लोग डकैतों के चाहने वाले, उसी मजहब के मानने वाले कहें नहीं नहीं आप छोड़ दीजिए, अब बात खत्म हो गई। तो बात खत्म नहीं हुई। ये मक्कारी के साथ क्योंकि गिनती में कम है इसलिए कहते हैं कि नहीं नहीं अब छोड़िए, अब उसकी जरूरत नहीं है। नहीं, एक एक ईंट जिस देश पे आक्रांता बन के मुसलमान मुगलों की शक्ल में आया, लोदी की शक्ल में आया, अब्दाली की शक्ल में आया, औरंगजेब की शक्ल में आया, बाबर की शक्ल में आया, उनका जब तक नामो निशान इस देश की जमीन और सड़कों से और बिल्डिंगों से नहीं मिटेगा, इस देश का गौरव वापस नहीं आ पाएगा। तो शाह वलीउल्लाह ने एक चिट्ठी लिखी। किसको लिखी? अहमद शाह अब्दाली को, कि भारत में इस्लाम खतरे में है, आप यहां आइए और हमला कर दीजिए। वो चिट्ठी भी मौजूद है आर्काइव में, लेकिन उसकी भी मजार पे फूल चढ़ रहे हैं। जिसने, गद्दार ने चिट्ठी लिख के बाहर से अहमद शाह अब्दाली को बुलाया। और आपके जमाने में जो बड़ी खबर है, जिसे आपने शायद नहीं पढ़ा होगा या इग्नोर हो गई होगी, लेकिन मैं ऐसी खबरों को जिंदा रखना चाहता हूं ताकि युवाओं के मन के अंदर वो बार बार कौंधे, वो बार बार आपको सोने से जगाए, वो बार बार आपके जमीर को धिक्कारे, वो बार बार आपके जमीर को इस बात के लिए कहे कि तुम किन की संतानों हो, किससे डरते हो। इस आजाद भारत में, दिल्ली राज्य में, जो दिल्ली एक राज्य है, उसी राज्य में एक माइनॉरिटी कमीशन, जिसके बारे में मैंने आपसे इतनी लंबी चर्चा की, उसी की एक ब्रांच है माइनॉरिटी कमीशन ऑफ दिल्ली। उस माइनॉरिटी कमीशन का एक पढ़ा लिखा, बहुत पढ़ा लिखा, ये मक्कार ये नहीं कह सकते कि वो आदमी पढ़ा लिखा नहीं था, झूठा था, थोड़ा सा गलत फहमी हो गई हो। उस मोहम्मद जफरुल इस्लाम, चेयरमैन माइनॉरिटी कमीशन दिल्ली राज्य, उसने इस्लामिक देशों को चिट्ठी लिखी शाह वलीउल्लाह की तरह कि भारत में मुसलमान खतरे में हैं, आप वहां से कुछ हमारी मदद कीजिए, भारत की सरकार पे दबाव डालिए। तो शाह वलीउल्लाह आज भी आपके बीच में हैं। जो गलती हमारे पूर्वजों ने उन्हें इग्नोर करने की आप मत कीजिएगा, इसलिए कि आप ये इनको पालेंगे, इनको पनपने देंगे। तो शाह वलीउल्लाह की जो नाजायज औलादें हैं इस देश के अंदर, वो वही काम कर रही हो जो शाह वलीउल्लाह ने किया, जो अकबर ने किया, जो बाबर ने किया। अब अगर ये कह दो तो कहते हैं कि साहब ये देखिए हमारे बारे में ऐसा बोलते हैं। तो मेरा कहना यह है कि क्या इनका बाप लगता है औरंगजेब, जिसके सड़क बदल जाने से इस देश में मुसलमान सड़कों पे निकल के आते हैं? क्या ये बाबर की औलादें हैं, जिसको ठीक करने पे अगर उसने मंदिर तोड़ा था तो उसके खिलाफ, उस मंदिर के बनने के खिलाफ 150-500 साल से कोर्ट में कौन सा मुसलमान लड़ रहा था? क्या औरंगजेब के वारिस लड़ रहे थे या बाबर के वारिस लड़ रहे थे?
तो ये अपने आप को उसका वारिस मानते हैं, तो उनके तोड़ी हुई चीजों को बचाने के लिए भारत के बहुसंख्यक समाज से लड़ रहे हैं। हम हिंदू हैं, हम बहुसंख्यक हैं, तो थोड़ी देर के लिए मान भी लेते हैं कि तथाकथित फ्रॉड सेकुलरिज्म भारत के संविधान में आया था। तो जब भारत सेकुलर 1976 में हो गया था, तो फिर 1993 में सेकुलर संविधान और सेकुलर भारत के अंदर माइनॉरिटी मिनिस्ट्री क्यों बनी जब सब बराबर हैं? फिर यह माइनॉरिटी कमीशन क्यों बना जब सब बराबर हैं? जब भारत का संविधान किसी को इस बात पे कोई फर्क नहीं करता कि आपका मजहब क्या है, आपका पूजा पद्धति क्या है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आरटीआई के द्वारा पता चला कि सरकार के पास 1993 और 1993 से लेकर आज तक कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है जिसमें यह परिभाषित किया गया हो कि यह माइनॉरिटी है। वो गिनती से पता नहीं चल पा रहा है, वो मजहब से पता नहीं चल पा रहा है, और उसी के तहत उन्होंने ये भी कहा कि ये जो आदेश जारी हुआ था ये किस बुनियाद पे हुआ था ये भी पता नहीं है। हमारे एक साथी हैं अश्वनी उपाध्याय साहब, बहुत जुझारू हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ये केस डाला है और सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई चल रही है। मजे की बात क्या है? मजे की बात यह है कि इस 1993 में जो माइनॉरिटी कमीशन बना, उस माइनॉरिटी कमीशन में 50 मजहब के मानने वाले ऐसे हैं 5 लोग, उसमें से एक मजहब की गिनती 30 करोड़ के आसपास है, तब भी वो माइनॉरिटी है। उसमें 2.5% सिख भी माइनॉरिटी में है और 50,000 पारसी भी माइनॉरिटी में है। लेकिन राजनीतिक परिभाषा क्या है? हम 70 सालों में इस माइनॉरिटी की आड़ में 1947 में जो लोग 3-3.5 करोड़ थे, वो अब 33 करोड़ और 30 करोड़ के आसपास आ गए हैं। वो भारत के संविधान को नहीं मानेंगे कि संविधान से ऊपर उनकी किताब होती है। और जो 50% पारसी है, 50-55 हजार है, सॉरी, वो कभी माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन नहीं बनता। जब तो माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन मुसलमान ही बनता है, क्योंकि बेचारे वही सबसे कमजोर हैं इस माइनॉरिटी के अंदर भी। हजारों करोड़ों का वहां पे वजीफा मिलता है, हजारों करोड़ों स्कॉलरशिप मिल रही हैं, माइनॉरिटी के नाम पे सरकार का खजाना खुला हुआ है, और उसके साथ साथ हजारों लाखों मदरसे भी चल रहे हैं। मदरसों में क्या पढ़ाया जाता है ये पूरी दुनिया जानती है। पूरे पाकिस्तान में मदरसे से निकला हुआ ही जो है जैश ए मोहम्मद का चीफ बनता है, लश्कर ए तैयबा का चीफ बनता है। हमारे मदरसों में पढ़ने के बाद मूसा बनते हैं, दुजाना बनते हैं। तो हम मदरसों को भी मदद करेंगे, हम माइनॉरिटी कमीशन से भी हमारा और आपके पैसे से जो बजट में हम देते हैं वो भी चलेगा। तो इस आदेश के चलते जो सबसे बड़ा मजाक है उस पर जरूर चर्चा आप लोग कीजिएगा। और मजाक यह है कि 1993 का ये जो नोटिफिकेशन है, इसके तहत जिन 5 लोगों को, जिन 5 अलग अलग पंथों को और मजहब को माइनॉरिटी घोषित कर दिया इस आदेश के तहत, उसका नतीजा यह हुआ कि भारत में 8 राज्यों में हिंदू माइनॉरिटी में है, 8 राज्यों में।
कमाल यह है कि लक्षद्वीप नाम की एक जगह है, आप सब लोगों ने सुनी होगी। अब उस लक्षद्वीप के अंदर आप सोचिए, वहां कुल मिलाकर के जो टोटल पॉपुलेशन है उसका 98% लक्षद्वीप में मुसलमान रहते हैं, यानी 100 में से 58 मुसलमान रहते हैं और 2% यानी 100 में से 2 हिंदू रहते हैं। लेकिन यह सरकार का आदेश पिछले 93 से लेकर आज तक चल रहा है। इस आदेश के तहत वहां जो 2% हिंदू हैं वो मेजॉरिटी हैं, वो बहुसंख्यक हैं, और 98% मुसलमान अल्पसंख्यक हैं। अब आप इसे हंस सकते हैं क्या? ये वामपंथियों के, ये लिबरल के, ये जो शाहीन बाग पे बैठने वाले लोग संविधान का नारा लगा रहे हैं, अंबेडकर की किताब और अंबेडकर को बड़े बड़े पोस्टर लेके लगा रहे हैं, क्या उन मक्कारों को, आपको उनको बात मुंह से, तर्कों से आपको कॉर्नर नहीं करना चाहिए था? उन्हें एक्सपोज नहीं करना चाहिए था कि जिस बाबा साहब अंबेडकर की तुम बात करके पोस्टर लगा करके लोगों को बेवकूफ बना रहे हो, दलितों को बेवकूफ बना रहे हो, वाल्मीकियों को बेवकूफ बना रहे हो? दादा साहब, बाबा साहब अंबेडकर के इस संविधान में तो 144 बार उसको बदलाव कर दिया गया, तब आपने नहीं रोका। यह संविधान कहां आपको इजाजत देता था सेकुलरिज्म शब्द की? आपने तो प्रीएम्बल में बदल दिया। तो मेरा सवाल यह है, क्योंकि आप सब लोग छात्र हैं, पढ़े लिखे हैं, तो अपने बुजुर्गों से भी तर्क कीजिए। और मैंने बार बार कहा कि वो बुजुर्ग, वो बड़े, जिन्हें अपने बड़े होने का भ्रम रखना है, तो आज की युवा पीढ़ी के साथ जब कोई बातचीत करें, जब कोई आर्गुमेंट करें, जब कोई डिबेट करें, तो बार बार अपने बड़े होने का एहसास न कराएं। आप बड़े हैं, आपका सम्मान है, आप बड़े हैं, आपका अपमान नहीं होना चाहिए। लेकिन जब डिबेट होगी तो अगर आपकी बात को कोई युवा लड़का काटे तो आप उसके खिलाफ इसलिए मत खड़े हो जाइए कि हम बड़े हैं इसलिए हमारी बात सच होनी चाहिए। बड़े होने से अगर बात सच होती तो हमारे बड़े आज 70 सालों में हमें इस हालत में न खड़ा कर देते कि यह देश आज फिर दोबारा से 1946 और 1947 के मुहाने पे खड़ा हो गया है। तो 2% हिंदू लक्षद्वीप में मेजॉरिटी में है और 3% हिंदू मिजोरम में, जहां 97% ईसाई मेजॉरिटी में है, वहां 3% हिंदू वहां मेजॉरिटी में हो गया है और वहां ईसाई माइनॉरिटी में है। 11% मेघालय में हिंदू जो है वो मेजॉरिटी में है। ऐसे ही नागालैंड है, ऐसे ही पंजाब भी है। अब आप पूछिए सुप्रीम कोर्ट से कि जो सुप्रीम कोर्ट सुबह से शाम तक हजारों मुद्दों पे बोलती है, इतना बड़ा जघन्य अपराध और खामोशी, एकदम इसको कोई सुओ मोटो भी नहीं ले रहा कि भाई चलो सुओ मोटो ले लेते, बड़े सारे कामों की सुओ मोटो उनको चिंता रहती है, इसको भी लेना चाहिए था, लेकिन नहीं लिया। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि मेरी और आपकी भूमिका यह है कि हमें इसको पूरी ताकत के साथ उठाना चाहिए। और अगर हमने नहीं उठाया तो हमसे लोग सवाल पूछेंगे कि भाई आप अपने बुजुर्गों के बारे में तो बोलते हैं, लेकिन आप कभी अपने बारे में क्यों नहीं बोलते कि आपने ये सवाल क्यों नहीं उठाए थे? आपका क्या लालच था? मेरा मानना है कि इन मुद्दों को तर्कों के साथ उठाइए, पूरी ताकत के साथ उठाइए। इसीलिए मैंने कहा कि आपको जब भी इन तर्कों की बात करनी हो तो आपके द्वारा राष्ट्रवादी संगठनों जो सालों से काम कर रहे हैं, उन संगठनों के लिटरेचर को थोड़ी देर के लिए मान लीजिए
कि इनको हमें रेफरेंस में नहीं लेना है। रेफरेंस में हमें उन्हीं किताबों को लेना है जो अपने आप को लिबरल कहते हैं, सेकुलर कहते हैं, वामपंथी कहते हैं और बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल बनते हैं और वो कहते हैं कि किसी किताब का जिक्र बताइए जिसमें लिखा हो। तो हमें उन किताबों का उस वक्त रेफरेंस नहीं देना चाहिए जिन किताबों के बारे में लोग हमें कॉर्नर करते हैं और उन किताबों को हमें नकारते हैं। हमें उन्हीं के घर में घुस के उनकी किताब, उस दौर में लिखी हुई किताबों का जिक्र करके उनके झूठ को उजागर करना चाहिए, क्योंकि जब आप उनको झूठ से कॉर्नर करेंगे तब आप अगले 50 साल के बाद जो किताबें राष्ट्रवादियों ने लिखी हैं, अलग अलग समय पे लिखी हैं, वो भी महत्वपूर्ण हैं। लेकिन आप दुश्मन को दुश्मन की उस हथियार से हराइए जो दुश्मन आपको उस हथियार से बार बार आपको झूठ बोलता रहा है। फिर उसके बाद अपनी बातों का जिक्र करिए। मैंने कहा नहीं, वो किताबें भी जरूरी हैं, वो भी पढ़ना जरूरी है, लेकिन आज आप एक ऐसे समय में हैं कि एक विचारधारा देश को तोड़ना चाहती है। वो लोग जिन्होंने पाकिस्तान का समर्थन किया, वो वामपंथी जिन्होंने 1962 में चीनी फौजियों को खून देने की बात की, भारत का विरोध किया, नारे लगाए, जलसे किए, वो वामपंथी आज आपको जब कॉर्नर करते हैं तो आज उनके दौर में लिखी हुई किताबों का जिक्र जरूर कीजिएगा और उन्हीं किताबों से उन्हें कॉर्नर करा करिए। लिहाजा मैं ये मानता हूं कि कुछ कुछ किताबें हैं, जैसे एक किताब है गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन, ये राम मनोहर लोहिया जी ने लिखी है, इसको जरूर पढ़िएगा। और इस किताब के अंदर पूरी तौर से बताया गया है कि क्या क्या हुआ, कब कब हुआ, किस तरह से हुआ। लिहाजा जब आप इन किताबों का जिक्र करेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से क्या क्या चीजों का रेफरेंस हुआ है। जैसे एक किताब है मुस्लिम पॉलिटिक्स इन सेकुलर इंडिया, ये हामिद दाहलवी साहब की किताब है। ये महाराष्ट्र के एक बड़े दानिश्वर ने लिखी है। हामिद दाहलवी साहब ने उनको एक्सपोज किया है, उन मुसलमानों को जो बहुत बड़े राष्ट्रवादी थे। उसमें एक बड़ा पाखंडी है जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का अपने आप को संस्थापक बताता था, उसको भी किसी तरीके से एक्सपोज कर दिया है। सर सैयद अहमद खान जैसे सर का खिताब अंग्रेजों ने अपनी दलाली करने के लिए दिया था, जिसने 1857 के गदर में मुसलमानों के शामिल होने का विरोध किया था। तो हामिद दलवई साहब जो अब नहीं है, महाराष्ट्र के बहुत बड़े दानिश्वर थे, उनकी किताब है मुस्लिम पॉलिटिक्स इन सेकुलर इंडिया, इसको भी पढ़ें। नेहरू जी के बहुत अजीज दोस्त और प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के सबसे पुराने फाउंडर, प्रेसिडेंट, हिंदुस्तान टाइम्स के फॉर्मर एग्जीक्यूटिव एडिटर, 1958 में प्रेस क्लब बना, उसके पहले फाउंडर प्रेसिडेंट रहे दुर्गा दास जी। उन्होंने कांग्रेस के पूरा इतिहास लिखा है और नेहरू जी की जगह जगह पोल खोल के रख दी है। और वो नेहरू जी के बहुत क्लोज थे, लेकिन ईमानदार थे। उनके वंशज आज भी जिंदा हैं। उनकी लिखी हुई किताब है इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर। इस किताब को अगर आप पढ़ लेंगे तो ये वामपंथी जो बहुत जोर जोर से चिल्लाते हैं, जो जेएनयू के लोग बड़े तर्क और वितर्क करते हैं और अपने एजेंडे को सुलझाने के लिए गलत रेफरेंस देते हैं, आप उन्हीं की किताबों से उनका सामना कीजिए। इसलिए आज के युवा को, ये बहुत सारे लोग जो वैंकूवर पहुंच गए हैं, कनाडा पहुंच गए हैं और भारत में भी वो शक्तियां लगातार किसी एजेंडे के तहत इस देश को तोड़ने की मुहिम चला रही हैं। और जो आपके सनातन से निकले हुए थे, आपका एक भाई था सनातनी जिसने आपसे निकल करके आपसे दूर नहीं गया, वो सनातन की रक्षा करने के लिए उसने 5 चीजों का प्रयोग किया और उसके बाद सनातन को बचाने के लिए वो लड़ा। आज कुछ लोग उसमें से बहक गए हैं। उन्होंने रेडियो स्टेशन बाहर जाके खोल लिए हैं, बैंक खोल लिया है, करेंसी खोल ली है। आज किसी के बहकावे में वो ये भूल गए कि नांदेड़ में गुरु गोविंद सिंह की हत्या किसने की थी, अर्जन देव की हत्या किसने की थी, लाल किले के सामने शीशगंज गुरुद्वारा किन लोगों के कारण हुआ। वो ये भूल गए कि गुरु गोविंद सिंह के 2 पुत्र 6 साल का और 9 साल का साहबजादा जोरावर सिंह और साहबजादा फतेह सिंह को किस लिए दीवार में चिनवाया गया था। आज कुछ सत्ता की लालसा में, पैसों की लालसा में, किसी के बहकावे में आकर के उन्होंने एक अलग देश की मांग शुरू कर दी है। उनको भी किताब बताइएगा। एक किताब है मुस्लिम लीग अटैक्स ऑन सिख्स एंड हिंदू इन पंजाब, गुरबचन सिंह तालिब साहब की किताब है, रेयर किताब है। तो जो लोग अपने इतिहास को किसी स्वार्थ के कारण भूल जाते हैं, वो सभ्यताएं समाप्त हो जाती हैं।
अगर अपने इतिहास को जिंदा रखना है तो उसमें हर अच्छी और बुरी घटना को जब तक याद नहीं रखेंगे तो आप कभी जिंदा कौम नहीं होंगे। आपके मान सम्मान को ठेस जिन्होंने पहुंचाई है, इतिहास पढ़ाया इसीलिए जाता है। इतिहास पढ़ाने का महत्व यही है कि जो कुछ हमसे उस दौर में गलतियां हुई, किन कारणों से हुई, कौन दो गद्दार थे, कौन लोग लालची थे, किन लोगों ने आपके बीच में रह कर आपको नुकसान पहुंचाया, किन लोगों ने चापलूसी की, किस लोगों ने षड्यंत्र किए, कौन लोग उनके जासूस थे, उन लोगों को बेनकाब करें और दोबारा जीवन में ऐसी गलती ना हो, किसी राष्ट्र की जीवन में ऐसी गलती ना हो कि ऐसे लोगों को दोबारा से आप फिर उनके साथ वही गलती करें। यह इतिहास पढ़ाने का काम होता है, लेकिन इतिहास आपको कुछ और पढ़ा दिया गया है। इसलिए इतिहास में वीर सावरकर का जिक्र नहीं आता, सुभाष चंद्र बोस का जिक्र नहीं आता, छत्रपति महाराज शिवाजी का जिक्र नहीं आता, और सरदार पटेल की मूर्ति लगाने में लोगों के पेट में दर्द होता है। और एक आधुनिक प्रधानमंत्री जो जहाज चला रहे थे वो चलाते चलाते सरकार चलाने लगे, जिन्होंने 1984 में हमारे सनातनी भाई सिखों को बाकायदा एक सुनियोजित ऑर्गेनाइज करके उनका नरसंहार किया, उनकी हत्याएं की, और सरकार की देखरेख में दिल्ली के अंदर और पूरे देश में 10,500 सिखों की हत्याएं करने वाले प्रधानमंत्री ने भारत के राष्ट्रीय चैनल पर आकर यह कहा कि जब एक बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिल जाती है। आज सवाल उनसे पूछना चाहिए, आज वो बहक गए हैं तो उनको समझाने का काम आपका है। कुछ लोगों ने उनको तकलीफ पहुंचाई है, कुछ लोगों ने उनकी हत्याएं की हैं, लेकिन ये हत्याएं किसी पार्टी के गुंडों द्वारा की गई हत्याओं को भारत के सनातनियों के सर पे लगाना नाइंसाफी है। लेकिन यह बहुसंख्यक समाज का काम होना चाहिए कि जो ठेस उन्हें पहुंची है, जो तकलीफ उन्हें हुई है, उनको हमें अपने साथ प्यार से, मोहब्बत से, सहनशीलता के साथ उनको अपने साथ रखना है। वो हमारे हैं, वो भटके ना। अंत में वो जो उनका गुरु गोविंद सिंह का जो जिक्र मैं करता हूं वो इसीलिए करता हूं, इसलिए आप युवाओं से कहता हूं कि 14 नवंबर को जो बाल दिवस मनाया जाता है, बार बार मैं कहता हूं बाल दिवस मनाइए, बाल दिवस मनना चाहिए। और 14 नवंबर में देश के पहले प्रधानमंत्री पैदा हुए थे, उनके मान सम्मान में हमें कोई उनकी गुस्ताखी नहीं करनी चाहिए। वो भारत के प्रधानमंत्री थे, अब नहीं है, उनकी नीतियों से विरोध हो सकता है। लेकिन हम ये तो सवाल पूछ सकते हैं कि भाई बाल दिवस मनाने के लिए 14 नवंबर ही क्यों? कौन सा ऐसा बालक था, क्या ऐसा पराक्रम उसने किया कि बच्चों को 14 नवंबर के दिन जब वो पैदा हुए थे, आज जब उनका इतिहास पढ़ते हैं तो उस इतिहास में कई सारे ऐसे सवाल खड़े होते हैं जिससे लगता है कि कभी हमारा न सीना चढ़ा होता है, न हमारा माथा कभी ऊपर उठ पाता है। हम कुंठाग्रस्त हो जाते हैं, हम इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स से शिकार हो जाते हैं, हम पॉलिटिकल अपोलॉजिस्ट हो जाते हैं। तो क्या यह जरूरी नहीं है कि 14 नवंबर को जो बाल दिवस मनाया जाता है उसे 26 दिसंबर को मनाया जाने लगे? और 26 दिसंबर की डेट इसलिए महत्वपूर्ण है कि 26 दिसंबर को पंजाब के शहर जो सरहिंद का है, उस सरहिंद के राजा वजीर खान ने, उस मुगल बादशाह ने जब यह हुक्म दिया कि गुरु गोविंद सिंह के दोनों पुत्रों को इस्लाम कबूल कराओ, तो आदेश दिया गया कि आप अगर इस्लाम कबूल कर लेंगे तो आपको जान की बख्शीश मिलेगी। तो 6 साल का जोरावर सिंह और 9 साल का साहबजादा फतेह सिंह, 9 साल के 6 साल के बच्चे ने आंखों में आंखें डाल के कहा कि वाहे गुरु के अलावा मैं किसी को नहीं मानता। उस 6 साल का बच्चा न सत्ता का लालच, न कोई मोह, प्राण सामने लेने वाला खड़ा हो, और उसकी बहादुरी देखिए, उसकी प्रेरणा देखिए। वो कोई पार्टी पॉलिटिक्स का आदमी नहीं थे, बच्चे नहीं थे। लालच की कोई उनके अंदर कहीं दूर दूर तक कोई बू नहीं थी। पूरी ताकत से आंखों में आंखें डाल के उस
क्रूर हत्यारे जालिम राजा के आदेश के खिलाफ उन्होंने इस्लाम कबूल करने से मना कर दिया। दोनों जिंदा थे, दोनों को जिंदा जमीन दीवार में चिनवा दिया गया। उन्होंने उसका प्रतिशोध नहीं किया, वो रोए नहीं, वो हमारी तरीके से हाय तौबा नहीं मचाई, क्योंकि वो सच्चे राष्ट्रवादी और सनातन को मानने वाले थे। उनके लिए राष्ट्र और सनातन जिसे बचाने के लिए, मुसलमान मुगल आक्रांताओं से बचाने के लिए, हमारे ही अपने परिवार में से वो जो बेटे बने थे, उन्होंने उस परंपरा का निर्वाह किया। दीवार में चिनवाने के बाद दोनों की मृत्यु हो गई, और मृत्यु की खबर जब उनकी दादी गुजरी देवी को पता चली तो उनका देहांत हो गया, और दोनों 26 दिसंबर को उनकी मृत्यु हुई। तो मैं कहता हूं कि 26 दिसंबर को बाल दिवस अगर मनाया जाए तो भारत में होने वाले बच्चे जो पैदा होते हैं, जो स्कूलों में पढ़ते हैं, आप उन्हें ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार समझाते हैं, आप उन्हें ओ जीसस ओ क्राइस्ट के स्कूल में भेजते हैं, तो उस स्कूल के अंदर तो एक फादर होता है जो कभी फादर बना ही नहीं था। आप जिस दिन उन बच्चों को गुरु गोविंद सिंह के बच्चों की कहानी सुनाने लगेंगे तो फिर बच्चे जेएनयू में भारत तोड़ने की हिम्मत नहीं कर पाएंगे। वो बच्चों की गिनती इतनी होगी कि अगर किसी ने सर उठाकर कहा कि इंशाल्लाह इंशाल्लाह भारत तेरे टुकड़े होंगे, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि अगले आने वाले 50 साल में गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों की इस इंस्पायरेशन से जो जनरेशन पैदा होगी, वो उन लोगों के टुकड़े कर देगी जो भारत राष्ट्र के टुकड़े करने की बात करते हैं। लिहाजा बारडोली के तमाम नौजवान साथियों, एक बात और कहना चाहता हूं, और इसको कहकर के मैं अपनी बात को समाप्त भी करूंगा, लेकिन यह महत्वपूर्ण बात है, इसको समझने की जरूरत है। आज आपने देखा होगा कि हमारे यहां हर छोटी छोटी बात पर यह कहा जाता है, इस्लाम और मुसलमान के बारे में आप पूरी दुनिया जान रही है, इस्लाम क्या है और मुसलमान क्या है। मुगल चले गए, मुगल के बाद अंग्रेज आ गए। एक घटना का जिक्र इसलिए करना चाहता हूं कि आप जब सच बोलेंगे ना, तो कुछ लोगों को तत्कालिक तौर पे परेशानी हो सकती है, लेकिन आप नहीं भी रहेंगे, आपका अस्तित्व भी कोई फिजिकली मिटा देगा, लेकिन तब भी आप नहीं सुन रहे होंगे। आपके आने वाले ये शख्स अपने जीते जी सच बोला। ये इससे बड़ी आपको जीवन में क्या अचीवमेंट होगा कि आप ना भी रहें, लेकिन आपके बाद भी लोग कहें कि ये सच बोला, और ये सच ऐसा था कि अगर इस सच को सरकारें मानती, देश मानता, तो आज हम दुनिया के वो विश्व गुरु होते जिसके लिए दुनिया हमें जानती है। लेकिन हम किन स्वार्थ और किन डरों के चलते प्रतिकार नहीं करते और अपनी परिभाषा दूसरों के सामने घुटने टेकने वाली बना देते हैं। लिहाजा मैं एक घटना का जिक्र करना चाहता हूं कि जो मुसलमान इस देश में पूरे पाखंड के साथ, मक्कारी के साथ, क्योंकि वो ये जानते हैं कि इनके नेता, इनके संगठन इन्हें मूर्ख बनाते हैं, बनाने दो, तो हमारा ही काम कर रहे हैं। सत्ताएं सत्ता के लालच में, गद्दी के लालच में इन्हीं को मूर्ख बनाती हैं, इन्हें बनाने दो। तो हमारे यहां तो सत्ताओं ने उन जिहादियों का, उन इस्लामिक आतंकवादियों का, उन मुसलमान मुगलों का, जिन्होंने इस देश में रेप किए, मर्डर किए, हमारी सभ्यता को लूटा, संस्कृति को लूटा, आज हमारे यहां महिमा मंडित करने की कोशिश की जाती है, और हम उसमें सवाल नहीं खड़ा करते। और खासतौर से एक ऐसा समाज, एक सनातनी समाज, जो जिसके इतिहास में शास्त्र, शस्त्र और बातचीत, जिसको कहते हैं शास्त्रार्थ, तो शस्त्र, शास्त्र और शास्त्रार्थ, ये तो हमारी परंपरा है, हम उस पर डिबेट करते हैं। आज वो समाज सच बोलने से डरता है, शास्त्रार्थ नहीं करता, खुले में चुनौती नहीं देता। क्यों? क्योंकि सत्ता का लालच
और सरवाइव करने का जो बीमारी हमें लगी हुई है, इसलिए हम भारत राष्ट्र के टुकड़े होने दिए, 21 लाख लोगों को मरने दिया। उसके बाद फिर हमने 1946 की घटना से लेकर कोई सबक नहीं सीखा। हमने 16 अगस्त 1946 को बंगाल में एक जिहादी मुसलमान सैयद सोहरावर्दी द्वारा एक तरफा, वहां का वो मुख्यमंत्री था, उसने कैसे हुक्म दिया और डायरेक्ट एक्शन के चलते 15 लाख हिंदुओं का नरसंहार हुआ। हमने इतिहास में भुला दिया। अगर ये हमें याद रहता तो हम ये गलती ना करते दोबारा। 1946 में जो गलती हुई हम उसको दोहराते नहीं, और हमारी खामोशी और हमारे लालच ने उन लोगों को दोबारा से मौका दे दिया कि वो 1946 की घटना को भुला देना चाहते हैं, उसका जिक्र नहीं करना चाहते। और क्योंकि आप भूल गए, लिहाजा उन्होंने दोबारा से 1946 के हालात पैदा कर दिए आपके सामने। अब आप चाहते हैं सरकार करे, पुलिस करे, फौज करे। यह ध्यान रखिएगा। हमने 16 अगस्त 1946 को बंगाल में एक जिहादी मुसलमान सैयद सोहरावर्दी द्वारा एक तरफा, वहां का वो मुख्यमंत्री था, उसने कैसे हुक्म दिया और डायरेक्ट एक्शन के चलते 15 लाख हिंदुओं का नरसंहार हुआ। हमने इतिहास में भुला दिया। अगर ये हमें याद रहता तो हम ये गलती ना करते दोबारा। 1946 में जो गलती हुई हम उसको दोहराते नहीं, और हमारी खामोशी और हमारे लालच ने उन लोगों को दोबारा से मौका दे दिया कि वो 1946 की घटना को भुला देना चाहते हैं, उसका जिक्र नहीं करना चाहते। और क्योंकि आप भूल गए, लिहाजा उन्होंने दोबारा से 1946 के हालात पैदा कर दिए आपके सामने। अब आप चाहते हैं सरकार करे, पुलिस करे, फौज करे। यह ध्यान रखिएगा। सरकारें राज्य को चलाने आती हैं। राष्ट्र को चलाने के लिए एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट होता है, उसे सरकार कहते हैं। सरकार विदेश से कैसे संबंध हो, भारत की आर्थिक नीति कैसी हो, भारत में दूसरे छोटे छोटे, लेकिन राष्ट्र को चलाने के लिए समाज को उठ के खड़ा होना पड़ता है। राष्ट्र को बचाने के लिए समाज का होना जरूरी है। इसलिए राज्य तो यानी स्टेट यानी सरकार, वो तो संविधान से चलती है। संविधान में घटाव बढ़ाव होता रहता है। आज ये बना दिया, आज ये अमेंडमेंट कर दिया, लेकिन राष्ट्र चलाने के लिए कोई संविधान नहीं होता। राष्ट्र की चलने के लिए सदियों पुरानी उसकी जो परंपराएं हैं, जो उसके आदर्श हैं, जो उसके मूल्य हैं, जो उसकी पहचान है, उससे राष्ट्र चलता है। जनगण पढ़ना किसी सार्वजनिक फंक्शन में या किसी सरकारी फंक्शन में वो संवैधानिक बाध्यता है, लेकिन दीप को प्रज्वलित करना, उस दीप को जलाना, उसको रोशन करना और फिर सरस्वती वंदना गाना, यह राष्ट्र की पहचान है। इसलिए 1946 में जो भूल आपने की, आपके लोगों ने और खासतौर से सरदार पटेल ने तो 1948 3 जनवरी 1948 को चिल्ला चिल्ला के बताया। मेरे गुजरात के दोस्तों, पूरे देश भर के युवाओं, आपने वो स्पीच आज मौजूद है। अरे जब हम थे, जब हमारे पैदा हुए 65 में, तब से लेके अब तक उस स्पीच को सुनने का मौका नहीं मिला। वो आर्काइव में रखी हुई थी, क्योंकि उस वक्त तो सत्ताधारी ऐसे लोग थे, ऐसे तानाशाह थे जो आज बड़े लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, उनके नकली वारिस कि एक प्रधानमंत्री के बेटे की एक दोस्त थी, बहुत क्लोज, उनके जन्मदिन पर प्रधानमंत्री के वो साहबजादे चाहते थे कि भारतीय फिल्म इंडस्ट्री का एक बहुत प्रबल, बहुत खूबसूरत आवाज का मालिक किशोर कुमार आए और उनकी जो दोस्त हैं उसकी बर्थडे में गाना गाए।
लेकिन किशोर कुमार ने कहा, मैं कोई पार्टी और शादियों में गाने वाला गवैया नहीं हूं। उसने मना कर दिया। तो गुस्से में प्रधानमंत्री के पुत्र थे भाई, सुपर प्रधानमंत्री थे, ऑल इंडिया रेडियो से किशोर कुमार के गाने न बजे, इस पे बैन लगवा दिया। लेकिन आज आप खुशनसीब हैं, अपनी ताकत को समझिए, अपने आसपास का जो आज माहौल है, अपने आप को महसूस कीजिए कि आज आप कितने सुरक्षित हैं। आज आपको अपनी बात कहने से कोई नहीं रोक सकता है। आज आपके पास बात कहने के लिए अगर अखबार जगह नहीं देता है, टेलीविजन आपको नहीं बुलाता है, तब भी मेरे और आपके बीच में आज संवाद हो रहा है। हजारों लोग सुन रहे हैं, युवा सुन रहे हैं। इसके बाद ये कहां कहां जाएगा वो भी सुनेंगे, लेकिन संपर्क है, आमने सामने हम लोग बात कर पा रहे हैं। मैं जो चीजों को सही समझता हूं, जिनके पास तर्क है, लॉजिक है, संवैधानिक चीजें हैं, उनको मैं आपके सामने रखता हूं। तो आप मेरी बात सुन पा रहे हैं कि नहीं सुन पा रहे हैं? इसीलिए जब आप कोई बात कहेंगे तो मैं सुन पाऊंगा। तो ये जो इस समय संचार क्रांति हुई है, इसका पूरा फायदा उठाइए और सवाल पूछिए कि 1946 में जो चुनाव हुआ था, जो हैदराबाद वाला, जो रामपुर वाला, जो आसाम वाला, और अब तो इतने हो गए हैं कि कोई बचा ही नहीं है, जो 30-35 करोड़ चिल्ला चिल्ला कर आपसे कहते हैं कि भारत के मुसलमानों ने अपनी मर्जी से यह देश चुना था, हम तो इस देश के साथ थे, हम तो पाकिस्तान नहीं गए, हमने जिना की बात तो नहीं मानी। उनको आईना दिखाइए, उनको उनके मुंह पे पुती हुई कालिक दिखाइए, और वो कालिक आपको अपने हाथ से पोतने की जरूरत नहीं है। जो मैं आपको तथ्य दे रहा हूं, अगर आपको मेरे दिए हुए तथ्यों पे भी अगर कोई शक है तो आप जाएं, किताबें पढ़ें, गूगल पे जाएं, 1946 के इलेक्शन के रिजल्ट को देखें और फिर उसका विश्लेषण करें। और जो मक्कार आपको कहते हैं कि हम 1946 में हमने भारत को चुना, अब हम यहां से नहीं जाएंगे, हम उनको भेज भी नहीं रहे हैं, तुम बेहया हो, तुम झूठे हो और गद्दार हो, और तुम्हारे पूर्वज बहुत बड़े गद्दार थे। मैं बताता हूं, मैं किन तथ्यों पे कह रहा हूं। 1946 में चुनाव हुआ तो उस समय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में चुनाव हुआ। ये 1946 का चुनाव है, याद रखिएगा डेट। और उस वक्त भारत की जो केंद्रीय असेंबली थी, जिसे आज आप लोकसभा कहते हैं, उसकी 102 सीटें थी, जिसमें 30 सीटें मुसलमानों के लिए रिजर्व थी। और इसी तरीके से भारत में जो राज्य असेंबली थी उसमें अलग अलग था, हर एक की अलग अलग गिनती थी। उन सारी राज्य की असेंबलीज की सीट को अगर हम मिला दें तो वो कुल मिलाकर के 1585 थी, यानी 1585 सीटें थी सारे देश के राज्यों की असेंबली की। उन 1585 में से 492 सीटें मुसलमानों के लिए रिजर्व थी। चुनाव हुआ, चुनाव में मुस्लिम लीग का नारा क्या था और कांग्रेस का नारा क्या था? कांग्रेस कह रही थी, ये वो कांग्रेस जिसने सब कुछ चुपचाप देश को बगैर बताए पाकिस्तान बनाने की मांग को स्वीकार कर चुकी थी। बीबीसी के अपने इंटरव्यू में जवाहरलाल नेहरू आज के जमाने में आज के युवा पीढ़ी के सामने एक्सपोज हो गए। चुपचाप कांग्रेस को बताए शिमला गए थे, अपनी कमजोरियों के चलते ब्लैकमेल हुए और वहां साइन भी कराए।
1946 में कांग्रेस क्या झूठ बोल रही थी? कांग्रेस कहती थी हमें चाहिए अखंड भारत, और मुस्लिम लीग ने चुनाव लड़ा और उसका चुनाव का मुद्दा था और स्लोगन था लड़ लड़ के लेंगे पाकिस्तान, मर मर के लेंगे पाकिस्तान। पाकिस्तान के हक में जो वोट देगा वो हमारा, जो पाकिस्तान के हक में वोट नहीं देगा वो गद्दार, मुसलमान। ये नारा था मुस्लिम लीग का। उस समय उत्तर प्रदेश में जो 66 मुसलमानों की सीटें रिजर्व थी उसमें से 54 सीटों पे मुस्लिम लीग जीती और बची हुई सीटों पे भी कांग्रेस का मुसलमान जीता। बॉम्बे गुजरात मिलाकर के 30 सीटें थीं राज्य में, उसमें से 30 की 30 सीटें मुस्लिम लीग ने जीती और उसमें वो भी सीट थी मुंबई और गुजरात जब ज्वाइंट था उसमें वो भी सीट थी जिसे आप बायकुला के नाम से जानते हैं, वहां से मोहम्मद अली जिन्ना खड़ा हुआ था। मध्य प्रदेश में 14 में से 13 सीट मुस्लिम लीग ने जीती। महाराष्ट्र में, तमिलनाडु, केरला ये सब आते थे, 28 सीटें थी, 28 की 28 सीटें मुस्लिम लीग ने जीती। यूनाइटेड पंजाब जिसका आधा हिस्सा, जिसकी लाहौर से लेके मुल्तान, ये पूरा का पूरा जो पंजाब कहलाता था, जो अब पाकिस्तान के पास चला गया है, जहां बॉर्डर पे लाहौर और अमृतसर के बीच में बॉर्डर बना हुआ है, उस पूरे यूनाइटेड पंजाब के अंदर 86 सीटें थी, उसमें से 74 सीटें मुस्लिम लीग ने जीती। आसाम में 34 में से 31 जीती, उड़ीसा में से 4 की 4 सीटें जीती। तो उस वक्त का जो मुसलमान था 1946 में, उसने 98% मुसलमानों ने मुस्लिम लीग के इस नारे को वोट दिया कि लड़के लेंगे पाकिस्तान, मर मर के लेंगे पाकिस्तान। 98% मुसलमानों ने इस देश के पाकिस्तान बनाने के हक में वोट दिया। लेकिन कितने शुरूड और मक्कार थे। पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को बन गया। 2% मुसलमान यहां से नहीं गए। उनका एजेंडा था पाकिस्तान बनवा दो, और पाकिस्तान बना कहां? जहां मुस्लिम लीग थी ही नहीं, जिसे आप नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पाकिस्तान कहते हैं, जिसे उसका नाम बदल के अब खैबर पख्तूनख्वा कह दिया गया है, जिसकी राजधानी पेशावर है, जहां पेशावर से आपकी फिल्म इंडस्ट्री में पृथ्वीराज कपूर, राज कपूर, ऋषि कपूर, शशि कपूर और वो पूरा कपूर, जिस कपूर खानदान में अब तैमूर पैदा हो रहे हैं, विनोद खन्ना, दिलीप कुमार, ये सब वहां से भाग के यहां आ गए थे। उसका बॉर्डर अफगानिस्तान से लगता है। उस राज्य का नाम है खैबर पख्तूनख्वा। एक राज्य है सिंध और एक राज्य है बलूचिस्तान। इन तीनों राज्यों में मुस्लिम लीग कहीं नहीं थी। इन तीनों राज्यों ने कभी मुस्लिम लीग के पाकिस्तान बनाने का समर्थन ही नहीं किया। यूपी, बिहार और इधर नॉर्थ इंडिया के मुसलमान और ये मक्कार जो है, गोल टोपी लगाता है, छोटे भाई का पजामा, बड़े भाई का पजामा पहन करके, कुर्ता पहन करके जो घूमता है हैदराबाद में, जो 15 मिनट का टाइम मांगता है, एक रामपुर में है जो भारत मां को डाइन कहता है, ये कभी नहीं गए। इनके बाप दादे कितने मक्कार और गद्दार और झूठे थे। और दूसरी मक्कारी देखिए कि वो तो पाकिस्तान बनवा दिया, फौज में जो मुसलमान थे वो फौजी यहां से पाकिस्तान चले गए, और उसके बाद ये मक्कार मुसलमान जिसकी सोच में पाकिस्तान था, जिसने बनाया, इनकी तो सोच पाकिस्तान के साथ उसी दिन चली गई थी।
इनका जिस्म यहां रह गया। इन्होंने कहा अब यहां रह करके हम यहां गंगा जमुना तहजीब की बातें करेंगे, भाईचारे की बात करेंगे, मिलजुल के हमने आजादी की लड़ाई लड़ी है। ये मूर्ख बनाया इस देश के हिंदुओं को और हिंदू नेताओं को, और दलाल नेताओं ने, मक्कारों ने हिंदुओं को बार बार यही समझाया। गांधी जी ने कहा नहीं, अगर कोई मुसलमान तुम्हारी गर्दन काटता है तो तुम्हें शांति से अपनी गर्दन कटवा लेनी चाहिए। गांधी जी स्वामी श्रद्धानंद के साथ नहीं खड़े हुए, जिसे अब्दुल रशीद नाम के एक आदमी ने उनकी हत्या कर दी थी। क्योंकि स्वामी श्रद्धानंद जी जो हिंदू मुसलमान बन गए थे, उनको मुसलमान से वापस वो हिंदू में आना चाहते थे, इस कार्य में लगे थे। उस कार्य का उस जमाने नाम लिया जाता है शुद्धिकरण। इसलिए अब्दुल रशीद ने जब हत्या कर दी उनकी, तो देश के महान, जिन्हें किसने उन्हें उपाधि दे दी कि वो महात्मा हैं और राष्ट्र के हमारे पिता हैं। भारत सरकार के किसी रिकॉर्ड में आरटीआई से पता चला कि उनको नहीं पता कि किसने उन्हें महात्मा कहा और वो कब भारत के राष्ट्रपिता बने। ये जो पदवी है ये झूठी है। ये नकली गांधियों ने सत्ता पे बैठने के लिए उनको दिया ताकि इस देश के लोग हमें भी गांधी जैसा ही परोपकारी माने, हमें ही गांधी जैसा ईमानदार माने। लेकिन गांधी जी की ईमानदारी पे भी सवाल उठना चाहिए कि 21 लाख लोगों की हत्या का कौन जिम्मेदार है, इस पे मुकदमा चलना चाहिए। अगर गांधी जी की हत्या नाथूराम गॉडसे ने करी थी तो उस पे तो मुकदमा चला, उसने अपना पक्ष रखना, उसने बता दिया कि मैंने हत्या क्यों की थी। ना वो भागा, ना कहीं डरा, और उसने उस फांसी की सजा को बिना भागे बिना डरे एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन 21 लाख लोग किसके कहने के बाद मारे गए, जो चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि अगर राष्ट्र बटा, अगर भारत का विभाजन हुआ तो मेरी लाश पे होगा। ये झूठ किसने बोला, कब बोला, क्यों बोला? तो 21 लाख लोगों की हत्याओं का मुकदमा किस पे चलना चाहिए? कम से कम मुकदमा न चले तो जिम्मेदारी तो तय होनी चाहिए। तो जो मुसलमान आपको सुबह शाम कहते हैं, और बहुत सारे लिबरल और हिंदू और बहुत सारी पार्टियां आपको समझाती हैं कि हमने तो ये लड़ाई मिलकर लड़ी थी, तो हमने ये लड़ाई मिलकर लड़ी थी, लेकिन पाकिस्तान बनाने के लिए और भारत तोड़ने के लिए नहीं लड़ी थी भाई। तो आपने तो आजादी से पहले ही पाकिस्तान बना दिया था। 1940 में रेजोल्यूशन पास कर दिया था लाहौर में 23 मार्च को। तो आपने तो अपने मंसूबे दिखा दिए थे। तो आप लड़ाई भारत की आजादी की लड़ रहे थे या पाकिस्तान बनाने के लिए लड़ रहे थे? और ये जो 1946 का चुनाव हुआ है, उसकी मैंने आपको राजवार सिलसिला बता दिया कि आज बताइए, कोई बताए कि सिंध में मुस्लिम लीग को किसी ने वोट दिया, खैबर पख्तूनख्वा में किसी ने वोट दिया। और ये जो पंजाब, जहां के सबसे ज्यादा लोग मारे गए, इसी पंजाब के आधे हिस्से पे कब्जा करके मुस्लिम लीग कहती है कि ये मुसलमानों का मुल्क है, इस्लामिक मुल्क है। और ये तो इतने जलील और बेगैरत, बेहया और नामुराद लोग हैं कि उस भीड़ में, सिंध में, बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में, जिस भोले वाले हिंदू को पता भी नहीं था कि देश बट रहा है, उनके बिहाफ पे कौन उनका सौदा कर रहा है, वो अपने राज में ही रह गए। उन्हें पता भी नहीं था कि देश बट गया है। वो जानना भी नहीं चाहते थे, क्योंकि बॉर्डर में सिर्फ पंजाब बटा और उधर बंगाल बटा, इसके अलावा खूनरेजी वहां कहीं नहीं हुई। और आज 23% वो माइनॉरिटी, जिसमें सिख थे, बौद्ध थे, जैन थे, जो रोजगार के लिए सिंध में थे, खैबर पख्तूनख्वा में थे, आज इस मुस्लिम लीग के मानने वालों ने मार मार के हत्याएं करके वो 23% जो माइनॉरिटी पाकिस्तान में थी उसे 1.5% पे ला दिया। और यहां का मक्कार मुसलमान क्या कहता है कि मुस्लिम लीग यहां जिंदा रही, और उसी मुस्लिम लीग के साथ में कांग्रेस पार्टी ने केरला में सरकार बनाई। मैं कल परसों अब कोई रेफरेंस में कुछ डिबेट देख रहा था। एक साहब जो यूएनओ में काम करके आए हैं, बहुत शातिर किस्म का मक्कार आदमी है ये। इसको लगता है कि अंग्रेजी बोलने वाले ज्यादा समझदार होते हैं और इस देश में कोई जानता नहीं है। जब लोगों ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने तो मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाई, तो वो मक्कार क्या कहता है, देखिए ये वो मुस्लिम लीग नहीं है जिन्होंने भारत का बंटवारा किया था। ये मुस्लिम लीग वो मुस्लिम लीग है जिसे अब मुस्लिम लीग नहीं कहते, क्योंकि उस मक्कार ने ये नहीं बताया कि जब ये देश बटा तो 1947 के बाद मुस्लिम लीग के ऊपर भी बैन लगा था।
तो मुसलमानों ने, मुस्लिम लीग के लोगों ने, जब मुल्क बंट गया तो उन्होंने कहा अब अपनी पहचान बदल लो, क्योंकि अब पहचान बदल के हम हिंदू के बीच में घुस जाएंगे। अगर मुस्लिम लीग के नाम से घुसेंगे तो हमारे ऊपर ज्यादा आरोप लगेगा, हमें ज्यादा जवाब देना मुश्किल होगा। तो वो मक्कार मुसलमानों ने मुस्लिम लीग का नाम बदल के इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग रख दिया। तो एक जो यूएनओ से आए हैं, जो अपनी पत्नी की हत्या के सिलसिले में मुकदमा झेल रहे हैं, उन्होंने जवाब दिया कि नहीं, ये जो इंडियन मुस्लिम लीग है ये तो बहुत राष्ट्रवादी है, इसलिए इसको उस बैकग्राउंड में नहीं देखना चाहिए। ये वो लोग नहीं है जिन्होंने देश तोड़ा। लेकिन उस मक्कार से अगर मैं होता सवाल पूछता कि उसी मुस्लिम लीग का जो चार्टर है, उसी मुस्लिम लीग का जो पार्टी का संविधान है, वो वही है जो आज से 1946 में था। लेकिन गुजरात के लोगों, मैंने इतना लंबा जो जिक्र किया है उसके पीछे आपको एक बात बतानी थी, इसलिए मुझे ये पूरी बैकग्राउंड में लाना पड़ा ताकि आपके तथ्य मजबूत हों और आपको कोई झूठ न बहला पाए। ये नए नए स्लोगन, हमें सबको साथ ही रहना है, हमने कभी नहीं कहा कि साथ नहीं रहना है, लेकिन साथ रहना है। लेकिन हिंदी के शब्दों में वो मैं भाषा बोलना नहीं चाहता। साथ रहना है, लेकिन 33 करोड़ पूरी दुनिया में कहीं माइनॉरिटी में नहीं होते हैं। आपको इस देश के संविधान को, संस्कृति को, सभ्यता को मानना होगा। आप सरकारों पे दबाव बना करके इस्लामिक देशों से, भारत की सरकार पे दबाव बना करके जो काम आज से कई सौ साल पहले एक मक्कार सूफी मुसलमान, जिसे आप लोग जिसमें कंफ्यूज कर गए हैं, उस शाह वलीउल्लाह जिस मक्कार की मजार दिल्ली में बनी हुई है, और बहुत बेवकूफ बहुत सारे हिंदू ये जानते ही नहीं हम क्यों जा रहे हैं, उस सनातनी हिंदू जिसके पास सब कुछ है, वो मजारों पे जने किस लिए अपना मत्था टेकने चला जाता है। उस शाह वलीउल्लाह की मजार बनी हुई है, हमने पूछा नहीं है शाह वलीउल्लाह आदमी कैसा है और इसकी मजार आजाद भारत में कैसे बनी हुई है। और क्योंकि इन चीजों की ठीक नहीं किया गया और कहा छोड़िए छोड़िए अब आगे बढ़िए, नहीं 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 नहीं। अगर कोई घर में बलात्कारी निकल आए तो आप उसकी तस्वीर लगाएंगे? अगर घर के अंदर कोई डकैत आया था, उसने आपको घर लूटा था, उसके नाम से सड़क रखेंगे? और फिर कुछ लोग डकैतों के चाहने वाले, उसी मजहब के मानने वाले कहें नहीं नहीं आप छोड़ दीजिए, अब बात खत्म हो गई। तो बात खत्म नहीं हुई। ये मक्कारी के साथ क्योंकि गिनती में कम है इसलिए कहते हैं कि नहीं नहीं अब छोड़िए, अब उसकी जरूरत नहीं है। नहीं, एक एक ईंट जिस देश पे आक्रांता बन के मुसलमान मुगलों की शक्ल में आया, लोदी की शक्ल में आया, अब्दाली की शक्ल में आया, औरंगजेब की शक्ल में आया, बाबर की शक्ल में आया, उनका जब तक नामो निशान इस देश की जमीन और सड़कों से और बिल्डिंगों से नहीं मिटेगा, इस देश का गौरव वापस नहीं आ पाएगा। तो शाह वलीउल्लाह ने एक चिट्ठी लिखी। किसको लिखी? अहमद शाह अब्दाली को, कि भारत में इस्लाम खतरे में है, आप यहां आइए और हमला कर दीजिए। वो चिट्ठी भी मौजूद है आर्काइव में, लेकिन उसकी भी मजार पे फूल चढ़ रहे हैं। जिसने, गद्दार ने चिट्ठी लिख के बाहर से अहमद शाह अब्दाली को बुलाया। और आपके जमाने में जो बड़ी खबर है, जिसे आपने शायद नहीं पढ़ा होगा या इग्नोर हो गई होगी, लेकिन मैं ऐसी खबरों को जिंदा रखना चाहता हूं ताकि युवाओं के मन के अंदर वो बार बार कौंधे, वो बार बार आपको सोने से जगाए, वो आप बार बार आपके जमीर को धिक्कारे, वो बार बार आपके जमीर को इस बात के लिए कहे कि तुम किन की संतानों हो, किससे डरते हो। इस आजाद भारत में दिल्ली राज्य में, जो दिल्ली एक राज्य है, उसी राज्य में एक माइनॉरिटी कमीशन, जिसके बारे में मैंने आपसे इतनी लंबी चर्चा की, उसी की एक ब्रांच है माइनॉरिटी कमीशन ऑफ दिल्ली। उस माइनॉरिटी कमीशन का एक पढ़ा लिखा, बहुत पढ़ा लिखा, ये मक्कार ये नहीं कह सकते कि वो आदमी पढ़ा लिखा नहीं था, झूठा था, थोड़ा सा गलत फहमी हो गई हो। उस मोहम्मद जफरुल इस्लाम, चेयरमैन माइनॉरिटी कमीशन दिल्ली राज्य, उसने
इस्लामिक देशों को चिट्ठी लिखी शाह वलीउल्लाह की तरह कि भारत में मुसलमान खतरे में हैं, आप वहां से कुछ हमारी मदद कीजिए, भारत की सरकार पे दबाव डालिए। तो शाह वलीउल्लाह आज भी आपके बीच में हैं। जो गलती हमारे पूर्वजों ने उन्हें इग्नोर करने की आप मत कीजिएगा, इसलिए कि आप ये इनको पालेंगे, इनको पनपने देंगे। तो शाह वलीउल्लाह की जो नाजायज औलादें हैं इस देश के अंदर, वो वही काम कर रही हो जो शाह वलीउल्लाह ने किया, जो अकबर ने किया, जो बाबर ने किया। अब अगर ये कह दो तो कहते हैं कि साहब ये देखिए हमारे बारे में ऐसा बोलते हैं। तो मेरा कहना यह है कि क्या इनका बाप लगता है औरंगजेब, जिसके सड़क बदल जाने से इस देश में मुसलमान सड़कों पर निकल के आते हैं? क्या ये बाबर की औलादें हैं, जिसको ठीक करने पे अगर उसने मंदिर तोड़ा था तो उसके खिलाफ, उस मंदिर के बनने के खिलाफ 150-500 साल से कोर्ट में कौन सा मुसलमान लड़ रहा था? क्या औरंगजेब के वारिस लड़ रहे थे या बाबर के वारिस लड़ रहे थे? तो ये अपने आप को उसका वारिस मानते हैं, तो उनके तोड़ी हुई चीजों को बचाने के लिए भारत के बहुसंख्यक समाज से लड़ रहे हैं।